नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। महाकुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव भी कहा जाता है। यह मेला हर 12 साल में 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में क्रम से आयोजित होता है। महाकुंभ का आयोजन उन स्थानों पर होता है जहां पौराणिक कथा के अनुसार अमृत की बूंदें गिरी थी। महाकुंभ का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों और वेदों में भी मिलता है। इसके पीछे की सबसे प्रसिद्ध कथा अमृत मंथन से जुड़ी है, जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। अमृत के लिए हुए इस संघर्ष में अमृत कलश से कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं और यही स्थान आज महाकुंभ के 4 पवित्र स्थल माने जाते हैं। महाकुंभ के आयोजन की तिथियां खगोलीय गणनाओं के आधार पर तय की जाती हैं। यह मेला तब आयोजित होता है जब विभिन्न ग्रह और राशियां विशेष स्थिति में आती हैं। महाकुंभ के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने को पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और विविधता का उत्सव है। साधु संतों का जमावड़ा, अखाड़ों की भव्य शोभा यात्रा, मंत्रोच्चार और यज्ञ महाकुंभ के मुख्य आकर्षण होते हैं। यहाँ दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, जिनमें न केवल हिंदू धर्म के अनुयायी बल्कि अन्य धर्मों के लोग और पर्यटक भी शामिल होते हैं। आज महाकुंभ सिर्फ एक आध्यात्मिक आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और आर्थिक आयोजन भी बन गया है। आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों ने इसे और भी प्रभावशाली बना दिया है। महाकुंभ मेला हमारी आस्था, विश्वास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह आयोजन भारत की विविधता और एकता को भी दर्शाता है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी को जीवन में कम से कम एक बार जरूर लेना चाहिए। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसे हर 12 साल में भारत के 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र आयोजन माना जाता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। महाकुंभ मेले का इतिहास हिंदू धर्म की प्राचीन कथाओं और ग्रंथों से जुड़ा है। इसके पीछे की मुख्य कथा अमृत मंथन से संबंधित है, जिसे समुद्र मंथन के नाम से भी जाना जाता है। इस कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो अमृत कलश का घड़ा प्राप्त हुआ। अमृत को पाने के लिए देवता और असुरों के बीच संघर्ष हुआ और इस दौरान अमृत के कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी। प्रयागराज यानी त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, हरिद्वार, गंगा नदी का पवित्र तट, उज्जैन, क्षिप्रा नदी का किनारा और नासिक, गोदावरी नदी का तट। यही 4 स्थान आज महाकुंभ मेले के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। महाकुंभ का इतिहास प्राचीन वैदिक युग से जुड़ा है। पुराणों जैसे कि स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और रामायण महाभारत में भी कुंभ मेले का उल्लेख मिलता है। भारतीय इतिहास में महाकुंभ मेले का पहला प्रामाणिक उल्लेख चीनी यात्री ह्वेन त्सांग के यात्रा वृत्तांतों में मिलता है। उन्होंने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा के दौरान प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले का वर्णन किया था। मध्यकाल और आधुनिक काल में भी यह आयोजन लगातार लोकप्रिय होता गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी महाकुंभ का विशेष महत्व रहा। स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे एकजुटता का मंच बनाया। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आस्था और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यहाँ साधु संत, नागा बाबाओं के अखाड़े, यज्ञ, हवन, भजन, कीर्तन और प्रवचन जैसे कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। महाकुंभ का आयोजन खगोलीय गणनाओं के आधार पर होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह विशेष राशियों में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ का समय निश्चित होता है। आज महाकुंभ मेला केवल भारतीयों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है। इसे यूनेस्को द्वारा मानवता की अमृत सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी मान्यता दी गई है। महाकुंभ मेला भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह एक ऐसा आयोजन है जो आस्था, परंपरा और एकता को दर्शाता है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि यह जीवन का उत्सव है, जिसमें हर कोई अपनी आत्मा को शुद्ध करने और ईश्वर से जुड़ने का अनुभव करता है। अब जानते हैं कि महाकुंभ हर 12 साल में ही आयोजित क्यों होता है। महाकुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है और इसके पीछे धार्मिक, खगोलीय और पौराणिक कारण है। यह आयोजन भारत के 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। आइए समझते हैं कि महाकुंभ को 12 साल में ही क्यों मनाया जाता है। पहला कारण है पौराणिक कथा और अमृत मंथन का संबंध। महाकुंभ मेले का आधार अमृत मंथन की पौराणिक कथा है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत कलश निकला। अमृत को लेकर देवता और असुरों के बीच 12 दिनों और 12 रातों तक संघर्ष चला। देवताओं की सहायता के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अमृत को सुरक्षित रखा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं के 12 दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर होते हैं, इसलिए हर 12 साल में एक बार उन स्थानों पर महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी। सेकेंड नंबर पर है खगोलीय और ज्योतिषीय कारण।
महाकुंभ का समय खगोलीय घटनाओं पर आधारित होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह विशेष खगोलीय स्थिति में आते हैं तब महाकुंभ का आयोजन होता है। जैसे हरिद्वार जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं, प्रयागराज जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं, उज्जैन जब सूर्य सिंह राशि में और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं, नासिक जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य सिंह राशि में होते हैं, तब यह ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति को अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस समय नदियों में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। थर्ड नंबर है अमृत की शक्ति और समय का चक्र। पुरानी कथा के अनुसार अमृत की बूंदों ने जिन स्थानों को स्पर्श किया वे दिव्य और पवित्र हो गए। 12 वर्षों का चक्र यह दर्शाता है कि अमृत की शक्ति को पुनः जागृत करने के लिए इस समय अवधि में कुंभ का आयोजन किया जाना चाहिए। उसके बाद है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के अनुसार 12 साल का चक्र मानव शरीर और प्रकृति के ऊर्जा के चक्र से भी जुड़ा है। यह समय एक विशिष्ट खगोलीय ऊर्जा के संचार का प्रतीक है जो आत्मा और शरीर को शुद्ध करने में सहायक होता है। उसके बाद है सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। महाकुंभ सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि यह समाज और संस्कृति को एकजुट करने का अवसर भी प्रदान करता है। हर 12 साल में लाखों करोड़ों लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं जिससे समाज में मेल जोल और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। महाकुंभ का हर 12 साल में आयोजन होना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है बल्कि यह प्रकृति, खगोल और पौराणिक मान्यताओं का संगम है। यह आयोजन भारत की आस्था, आध्यात्मिकता का प्रतीक है जो हर बार हमें हमारी परंपराओं और मूल्यों से जोड़ता है। अब जानते हैं कि 4 प्रमुख स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर ही कुंभ का आयोजन क्यों होता है। महाकुंभ मेला हर 12 साल में भारत के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इन 4 स्थलों को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और विशेष माना गया है। यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि महाकुंभ का आयोजन केवल इन्हीं स्थानों पर क्यों होता है। इसका उत्तर हमें पौराणिक कथाओं, धार्मिक मान्यता और खगोलीय घटनाओं से मिलता है। पौराणिक कथा और अमृत मंथन का संबंध है इसमें। महाकुंभ मेले का आयोजन इन 4 स्थानों पर इसलिए होता है क्योंकि इनसे जुड़ी एक पौराणिक कथा यह है। समुद्र मंथन से यह संबंधित जगह है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो अमृत का कलश प्राप्त हुआ। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों और 12 रातों तक संघर्ष चला जो पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर है। इन संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर इन 4 स्थानों पर गिरी। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती का संगम, हरिद्वार गंगा नदी का तट, उज्जैन क्षिप्रा नदी का किनारा और नासिक गोदावरी नदी का तट। इन स्थानों पर अमृत गिरने से ये दिव्य और पवित्र हो गए, इसलिए इन्हें महाकुंभ के आयोजन का स्थल माना गया है। अब जानते हैं कि 4 नदियों का महत्व। हर स्थान पर एक पवित्र नदी का महत्व जुड़ा है जो इन स्थानों को विशिष्ट बनाती है। पहला है प्रयागराज, यहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती नदियों का संगम है जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यह स्थान मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। दूसरा है हरिद्वार, गंगा नदी हिमालय से लेकर हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है। यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। उसके बाद है उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन को भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के लिए जाना जाता है। उसके बाद है नासिक, गोदावरी नदी जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है नासिक में बहती है। यह स्थान रामायण से भी जुड़ा है। इन नदियों का स्थान धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना गया है। अब जानते हैं धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। इन 4 स्थानों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में इन स्थानों को मोक्ष प्राप्ति के लिए पवित्र स्थल माना गया है। इन स्थलों पर महाकुंभ के आयोजन से श्रद्धालु की आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का अवसर मिलता है। महाकुंभ का आयोजन खगोलीय घटनाओं के आधार पर तय होता है। ग्रहों और राशियों की विशेष स्थिति जैसे सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के संयोग से यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है। इन खगोलीय घटनाओं का संबंध विशेष रूप से इन्हीं 4 स्थानों से है जो इन्हें अद्वितीय बनाता है। जैसे हरिद्वार में जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं तब महाकुंभ का आयोजन होता है। इन 4 स्थानों से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं और मान्यताएं हैं। प्रयागराज, भगवान ब्रह्मा ने इस स्थान को तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा घोषित किया था। हरिद्वार, इसे हरि का द्वार यानी भगवान विष्णु का द्वार माना जाता है। उज्जैन, यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान है। नासिक, यह स्थान भगवान राम की वनवास यात्रा से जुड़ा हुआ है। इन 4 स्थलों का भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना में भी विशेष स्थान है। महाकुंभ मेले के दौरान यह स्थान पूरे देश के लोगों को एकजुट करते हैं। यह आयोजन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विविधता को भी एक मंच पर प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन स्थानों की नदियों में पाए जाने वाले जल की गुणवत्ता और उसमें मौजूद औषधीय गुण इसे विशिष्ट बनाती है। गंगा में स्नान से मानसिक और शारीरिक शुद्धि का अनुभव होता है। महाकुंभ का आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह आस्था, खगोल, पौराणिक कथाओं और प्रकृति के अद्भुत संगम का प्रतीक है। यही कारण है कि महाकुंभ मेला केवल इन 4 स्थानों पर ही आयोजित होता है। इन स्थानों पर अमृत की पवित्रता और खगोलीय घटनाओं का मेल इसे विशेष बनाता है।
अब जानते हैं महाकुंभ का हिंदू धर्म में महत्व। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन माना जाता है। यह मेला हर 12 साल में 4 पवित्र स्थलों पर आयोजित होता है। इसे न केवल आस्था और विश्वास का प्रतीक माना जाता है, बल्कि यह हिंदू धर्म की परंपरा, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम है। महाकुंभ में पवित्र स्थानों में स्नान करना हिंदू धर्म में आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन माना गया है। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान नदियों में स्नान करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है और उसे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार तीर्थ स्नानम पुण्य च कर्मम फल क्षय प्रदम, अर्थात तीर्थों में स्नान पापों को नष्ट कर पुण्य की प्राप्ति करता है। महाकुंभ का आधार हिंदू धर्म की प्रसिद्ध समुद्र मंथन कथा है। इस कथा में देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर संघर्ष हुआ और अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी। जो स्थान थे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, जहां पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इसे अमृत और जीवन की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह हिंदू धर्म की विविधता और एकता को भी दर्शाता है। साधु संतों और अखाड़ों का जमावड़ा, विभिन्न अखाड़ों के नागा साधु, संत और महंत इस मेले में हिस्सा लेते हैं। यह हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदाय और उनकी परंपराओं को समझने का अवसर प्रदान करता है। यज्ञ, हवन और प्रवचन धार्मिक अनुष्ठान और प्रवचन महाकुंभ के प्रमुख हिस्से होते हैं, जो भक्तों को ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। महाकुंभ का आयोजन खगोलीय गणनाओं के आधार पर भी होता है। हिंदू धर्म में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का गहरा महत्व है। महाकुंभ का समय ग्रहों की शुभ स्थिति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इन खगोलीय संयोगों के दौरान स्नान और पूजा करना अत्यंत फलदायी होता है। यह आयोजन व्यक्ति को प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ में शामिल होने से भक्तों को आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ भक्त अपने धर्म गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान, साधना और योग के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। महाकुंभ हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए भक्ति और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व है। यह आयोजन भक्तों को उनकी परंपराओं और धार्मिक विश्वासों से जोड़ता है। लाखों श्रद्धालु एक ही लक्ष्य, ईश्वर की प्राप्ति और आत्मा की शुद्धि के लिए इकट्ठा होते हैं। महाकुंभ का उल्लेख हिंदू धर्म के कई ग्रंथों और शास्त्रों में मिलता है। विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में महाकुंभ के महत्व और इसे पवित्र बनाने वाली कथाओं का वर्णन है। महाभारत और रामायण में तीर्थ स्थान और धर्म स्थलों की यात्रा को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हिंदू समाज को एकजुट करने और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का भी माध्यम है। यहाँ लाखों श्रद्धालु एकत्र होकर समाज में एकता और समानता का संदेश देते हैं। यह आयोजन धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करता है। महाकुंभ में शामिल होने का एक वैज्ञानिक पहलू भी है। पवित्र नदियों का जल, खासकर गंगा का, औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। स्नान से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। महाकुंभ का हिंदू धर्म में महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। यह आस्था, विश्वास और आत्मिक शुद्धि का पर्व है। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं है, बल्कि यह जीवन को पवित्रता और आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाला एक साधन है। यह आयोजन भारतीय संस्कृति, परंपरा और धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक है, जो हर श्रद्धालु को उसकी आस्था और धर्म से जोड़ता है। अब जानते हैं कुंभ मेले में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को खास क्यों माना जाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम को हिंदू धर्म में तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा गया है। कुंभ मेले के दौरान यह संगम स्थल अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। इस स्थान पर स्नान और पूजा अर्चना करने का महत्व पौराणिक, धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों से जुड़ा हुआ है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहले जानते हैं पुरानी कथा और संगम का महत्व। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। यह स्थान अमृत मंथन से संबंधित पुरानी कथा से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, जिनमें प्रयागराज भी शामिल है। कहा जाता है कि संगम का जल अमृत तुल्य है और यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं गंगा, यमुना और सरस्वती का धार्मिक महत्व। पहले है गंगा नदी। गंगा नदी को हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी कहा जाता है। यह नदी भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर उतरी और इसे पवित्र और शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। गंगा का जल यानी गंगा जल देवताओं का आशीर्वाद माना जाता है। अब जानते हैं यमुना नदी। यमुना नदी को भगवान कृष्ण से जोड़ा जाता है। यह नदी जीवनदायिनी मानी जाती है और इसके तट पर कई पवित्र तीर्थ स्थल है। यमुना का जल व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्रदान करता है। उसके बाद है सरस्वती नदी, जो अब अदृश्य है। सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि और वाणी की देवी माना जाता है। सरस्वती नदी वर्तमान में अदृश्य है, लेकिन माना जाता है कि यह संगम में गंगा और यमुना से जुड़ती है। यह नदी आध्यात्मिक ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक है। तीनों नदियों का संगम शारीरिक शुद्धि यानी गंगा, मानसिक शुद्धि यानी यमुना और आध्यात्मिक ज्ञान यानी सरस्वती का प्रतीक है। उसके बाद जानते हैं त्रिवेणी संगम का ज्योतिषीय और खगोलीय महत्व। त्रिवेणी संगम को खगोलीय दृष्टि से भी अत्यधिक शुभ माना गया है। कुंभ मेले के समय ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति इस स्थान को और भी पवित्र बनाती है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति संगम में स्नान को महत्व बढ़ा देती है। मान्यता है कि कुंभ के मेले के दौरान संगम का जल अमृतमय हो जाता है और इसमें स्नान करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है।
स्कंद पुराण और महाभारत में प्रयागराजों को संगम के तीर्थों का राजा कहा गया है। भगवान ब्रह्मा ने यहाँ यज्ञ किया था, जिसे यह स्थान प्रयागराज कहलाया। संगम को मोक्ष प्राप्ति का द्वार बताया गया है। आध्यात्मिक शुद्धि। संगम में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होता है। कुंभ के दौरान यहाँ स्नान करने को आत्मिक पुनर्जन्म माना जाता है। संगम स्थल पर कुंभ मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से संगम का जल कई औषधीय गुणों से भरपूर है। गंगा के पानी में बैक्टीरिया रोधी गुण होते हैं जो इसे विशिष्ट बनाते हैं। संगम में स्नान से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति मिलती है। अब जानते हैं तीनों नदियों का आध्यात्मिक प्रतीक। गंगा, यमुना और सरस्वती केवल नदियां नहीं बल्कि यह तीनों मानव जीवन के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतीक है। गंगा यानी कर्म यानी एक्शन, सेकंड है यमुना यानी डिवोशन भक्ति, तीसरा है सरस्वती नॉलेज यानी ज्ञान। संगम में इन तीनों का मिलन जीवन के मूल संतुलन का मोक्ष की ओर इशारा करता है। कुंभ मेले के संगम का इसलिए महत्व भी बढ़ जाता है क्योंकि संगम स्थल को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र माना गया है। महाकुंभ के समय यहाँ स्नान करने से व्यक्ति को जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति और आध्यात्मिक जागरण का अनुभव होता है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम एक पवित्र स्थल है जो हिंदू धर्म की आस्था, पौराणिकता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और खगोलीय महत्व भी रखता है। कुंभ मेले में संगम स्थल पर स्नान करना भक्तों के लिए आत्मा की शुद्धि, मोक्ष प्राप्ति और जीवन को नई दिशा देने का मार्ग भी प्रदान करता है। अब जानते हैं स्नान का धार्मिक महत्व और इसे शुभ क्यों माना जाता है। हिंदू धर्म में स्नान का विशेष धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। विशेष रूप से तीर्थ स्थलों और कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान को आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। यह परंपरा वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में गहराई से वर्णित है। आइए विस्तार से समझते हैं कि स्थान का महत्व क्या है और इसे इतना शुभ क्यों माना जाता है। पहले जानते हैं पौराणिक और धार्मिक आधार। पापों का नाश। हिंदू शास्त्रों में स्नान को आत्मा की शुद्धि का माध्यम माना गया है। कहा गया है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा के स्नान का महत्व। गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। इसमें स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। शास्त्रों का उल्लेख। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, अर्थात यानी गंगा का केवल दर्शन करने से मुक्ति प्राप्ति होती है और स्नान से पापों का पूर्ण नाश होता है। मोक्ष प्राप्ति। स्नान को मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। कुंभ मेले के दौरान नदियों में स्नान को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन दिनों नदियों का जल अमृतमय हो जाता है। कुंभ मेले की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। मान्यता है कि देवता और असुरों के संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी। इन नदियों में स्नान करने से अमृत की प्राप्ति और शाश्वत जीवन का अनुभव होता है। उसके बाद है वेदों और पुराणों में स्नान का महत्व। ऋग्वेद और यजुर्वेद में स्नान का उल्लेख दिया है। वेदों में स्नान को शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का माध्यम बताया गया है। अपव्य श्रियंती च विश्वानि पुण्यानि ऋग्वेद में दिया गया है, अर्थात जल सभी पापों को नष्ट करता है और पुण्य प्रदान करता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि दिन की शुरुआत पवित्र जल के स्नान करके करनी चाहिए। तीर्थ स्नान को जीवन को पवित्र और शुभ बनाने का माध्यम बताया गया है। उसके बाद है आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व। शारीरिक और आत्मिक शुद्धि। स्नान को न केवल शरीर की सफाई बल्कि आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना गया है। यह व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। कुंभ मेले में स्नान को पुनर्जन्म का प्रतीक माना गया है। स्नान से व्यक्ति के भीतर शांति, पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का संचार होता है। यह आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने का माध्यम है। उसके बाद है स्नान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पवित्र नदियों का जल, खासकर गंगा का, औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। गंगा के जल में बैक्टीरिया रोधी गुण पाए गए हैं जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। ठंडे जल में स्नान से रक्त संचार बेहतर होता है और मानसिक शांति प्राप्ति होती है। योग और ध्यान के शास्त्रों में स्नान को मानसिक शुद्धि के लिए जरूरी बताया गया है। यह व्यक्ति को ध्यान और साधना के लिए तैयार करता है। उसके बाद है खगोलीय महत्व और कुंभ के दौरान स्नान का फल। कुंभ मेले के दौरान ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति पवित्र नदियों के जल को और अधिक शुभ बनाती है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति सकारात्मक प्रभाव नदियों के जल में स्नान को अत्यधिक फलदायी बनाता है। इन दिनों स्नान करने से व्यक्ति को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद है सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। कुंभ मेले में स्नान के दौरान लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। यह आयोजन समाज में एकता और समानता का संदेश देता है। सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग एक साथ स्नान करते हैं जो मानवता और समानता का प्रतीक है। स्नान हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो व्यक्ति को उसकी जड़ों और धर्मों से जोड़ती है। कुंभ मेले में स्नान को कर्म फल से भी जोड़ा गया है। ऐसा माना जाता है कि स्नान से व्यक्ति को कर्मों का शोधन होता है और वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। स्नान को आत्मा के पुनर्जन्म और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक माना गया है। यह व्यक्ति के उसके पापों से मुक्त करके शुद्ध और पवित्र जीवन को अवसर प्रदान करता है। अब जानते हैं पवित्र नदियों में स्नान का प्रभाव।
गंगा को पृथ्वी पर सबसे पवित्र माना जाता है। इसमें स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां भी स्नान के लिए पवित्र मानी गई है। इन नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है। स्नान हिंदू धर्म में केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मा, मन और शरीर की शुद्धि का एक साधन है। विशेष रूप से कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान को अद्वितीय महत्व प्राप्त है। यह व्यक्ति को उसके पापों से मुक्त करता है और उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। अब जानते हैं महाकुंभ, जहां आस्था, परंपरा और विविधता का संगम होता है। महाकुंभ जो हर 12 वर्षों में एक बार 4 प्रमुख स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है, न केवल धार्मिक आयोजन है बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का एक अनोखा संगम भी है। इस समारोह में लाखों श्रद्धालु, संत और पर्यटक हिस्सा लेते हैं। आइए जानते हैं इसके अद्भुत आयोजन में किन किन चीजों का आमना सामना होता है। महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों से आए साधु संतों का जमावड़ा होता है। इनमें नागा साधु, अघोर, उदासीन और बैरागी जैसे साधु विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। यह साधु अपने अनोखे वेशभूषा और आचार व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। भारत के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगाने आते हैं। इनमें ग्रामीण और शहरी सभी वर्गों के लोग शामिल होते हैं। विदेशी पर्यटक भी इस अद्भुत आयोजन को देखने और भारतीय संस्कृति को समझने के लिए आते हैं। कुंभ में कई प्रमुख धर्म गुरु, योगी और प्रवचनकार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उनके प्रवचन और सत्संग के माध्यम से लोगों को धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है। महाकुंभ में अक्सर प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक और फिल्मी हस्तियां भी भाग लेती है। उनकी उपस्थिति आयोजन को और अधिक भव्य बनाती है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि ये एक विशाल मेला भी है। यहाँ पर स्थानीय और बाहरी व्यापारी अपने उत्पाद बेचने आते हैं। कुंभ में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जहां लोक नृत्य, संगीत और नाटक के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया जाता है। यह आयोजन आत्मा की शांति और आध्यात्मिक अनुभव के लिए जाना जाता है। यहाँ कई लोग ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह एक भारतीय समाज और संस्कृति का प्रतीक है। यह आयोजन एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ आस्था, विविधता और मानवता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अब जानते हैं महाकुंभ में लाखों लोगों के नाश्ते का इंतजाम कैसे होता है। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु हर दिन जुटते हैं और उनकी भोजन व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती होती है। विशेष रूप से नाश्ते की बात करें तो इतने बड़े आयोजन में हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त भोजन और उसका समुचित प्रबंधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं कि महाकुंभ में लाखों लोगों के लिए नाश्ते का प्रबंधन कैसे होता है और हर व्यक्ति को कितना हिस्सा मिलता है। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में भोजन प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकारी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों और स्थानीय लोगों के बीच विभाजित होती है। इसमें निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। पहला है सरकारी सहयोग। प्रशासन बड़े स्तर पर राशन, पानी और ईंधन उपलब्ध कराता है। दूसरा, धार्मिक अखाड़े और सेवा संगठन। कई बड़े अखाड़े और संगठनों द्वारा मुफ्त भंडारे यानी लंगर चलाए जाते हैं। तीसरा है स्थानीय व्यापार। आसपास के दुकानदार और स्टॉल भी भोजन उपलब्ध कराते हैं। नाश्ता सादा और ऊर्जा से भरपूर होता है ताकि लोग दिन भर की धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकें। आमतौर पर नाश्ते में ये चीजें दी जाती है। पूरी सब्जी यह सबसे आम नाश्ता है। उसके बाद है खिचड़ी, हल्का और पोषण से भरपूर। जलेबी या मिठाई ऊर्जा देने के लिए। फल, केला, सेब या संतरा। चाय या दूध सर्दियों के मौसम में गर्म पे अवश्य होता है। नाश्ते का हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस व्यवस्था का लाभ ले रहा है। नंबर 1 है भंडारे में नाश्ता। भंडारे में कोई निश्चित मात्रा तय नहीं होती। हर व्यक्ति को पेट भरने तक खाना दिया जाता है। हालांकि यह व्यवस्था इस पर निर्भर करती है कि कितने लोग उपस्थित हैं और भंडारे में कितनी सामग्री है। औसतन हर व्यक्ति को 4 से 5 पूरियां, 1 कटोरी सब्जी और चाय मिलती है। सेकंड नंबर पर है सरकारी कैंप में नाश्ता। सरकार द्वारा स्थापित कैंपों में प्रति व्यक्ति नाश्ते की एक तय मात्रा होती है। 200 से 300 ग्राम खिचड़ी या पूरी सब्जी, 1-2 फल, 1 कप चाय या दूध। तीसरे नंबर पर है स्थानीय दुकानों से खरीदारी। यदि व्यक्ति दुकानों से नाश्ता खरीदता है तो उसे सामान्य बाजार दरों पर मिलता है। उसके बाद है भंडारे में दान। देश भर से दानदाताओं द्वारा आटा, दाल, तेल और सब्जियां जैसी सामग्री भेजी जाती है। उसके बाद है स्थानीय सप्लाई। स्थानीय किसान और व्यापारी बड़ी मात्रा में अनाज, फल और सब्जियां उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद है सरकारी गोदाम। राशन की सामग्री सरकारी गोदामों में भी उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद है सेवा कार्यकर्ता। हजारों कार्यकर्ता भोजन तैयार करने और परोसने में लगे रहते हैं। उसके बाद है लाइन सिस्टम। नाश्ते के लिए अलग अलग भंडारों में लाइन लगाई जाती है। उसके बाद है विशेष अखाड़े। कुछ विशेष अखाड़े या धर्मगुरु विशेष प्रकार के भोजन वितरण के लिए जाने जाते हैं। भले ही आयोजन का प्रबंधन उत्कृष्ट होता है, लेकिन कुछ व्यस्त समय पर भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि भोजन की कमी महसूस होती है। प्राथमिकता बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं को दी जाती है। यदि भंडारे में भोजन खत्म हो जाए तो कई लोग आसपास के दुकानों या अन्य भंडारों का रुख करते हैं। महाकुंभ में वितरित किया गया भोजन केवल ऊर्जा के लिए नहीं बल्कि इसे प्रसाद के रूप में भी देखा जाता है। इसे श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ ग्रहण किया जाता है। महाकुंभ में लाखों लोगों के लिए भोजन और नाश्ते का प्रबंधन भारतीय व्यवस्था, सेवा और समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
हर व्यक्ति को उनके हिस्से का भोजन मिलता है और यह आयोजन यह सुनिश्चित करता है कि किसी को भूखा रहना न पड़े। उसके बाद है महाकुंभ में सरकार और स्थानीय प्रशासन की भूमिका। आयोजन का अद्भुत प्रबंधन। महाकुंभ का आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु और पर्यटक हिस्सा लेते हैं। इतने विशाल स्तर पर व्यवस्था करना सरकार और स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इस वीडियो में हम महाकुंभ में सरकार और प्रशासन की भूमिका को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए वे क्या क्या कदम उठाते हैं। नंबर 1 पर है आयोजन की योजना और प्रबंधन। महाकुंभ के आयोजन की तैयारी कई वर्षों पहले से शुरू हो जाती है। सब पहले नंबर पर है सरकार का प्रबंधन। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर आयोजन की योजना बनाती है। आयोजन की देखरेख के लिए विशेष कुंभ मेला प्राधिकरण बनाया जाता है। विभिन्न विभागों जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन और साफ सफाई के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। सेकेंड नंबर पर स्थानीय प्रशासन की भूमिका। जिला प्रशासन, नगर निगम और ग्राम पंचायतें मिलकर स्थानीय स्तर पर व्यवस्था करती हैं। भूमि अधिग्रहण, शिविर स्थापन और जन सुविधाओं का प्रबंधन स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। सेकेंड नंबर पर है सुरक्षा व्यवस्था। महाकुंभ में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ा काम है। उसमें है पुलिस की और अर्धसैनिक बलों की तैनाती। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस, अर्धसैनिक बल और होम गार्ड्स की तैनाती की जाती है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाती है। उसके बाद है आपातकालीन सेवाएं। भगदड़ और दुर्घटनाओं से बचने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया दल तैनात किए जाते हैं। आगजनी और जल दुर्घटनाओं से निपटने के लिए दमकल और रेस्क्यू टीम तैयार की जाती है। थर्ड नंबर पर है यातायात और परिवहन व्यवस्था। करोड़ों लोगों का एक ही स्थान पर आगमन यातायात की बड़ी चुनौती होती है। उसमें है सड़क पर रेलवे नेटवर्क का विकास। आयोजन स्थल तक जाने के लिए सड़कों और रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाता है। अस्थायी बस स्टैंड और रेलवे प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। उसके बाद है परिवहन प्रबंधन, यानी विशेष ट्रेनें, बसें और शटल सेवाएं चलाई जाती हैं। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए रूट डाइवर्जन और पार्किंग व्यवस्था की जाती है। उसके बाद है फोर्थ नंबर पर जल, बिजली और सफाई का प्रबंधन। सभी श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता होती है, जिसमें जल आपूर्ति यानी गंगा और यमुना के किनारे साफ पेयजल की व्यवस्था की जाती है। अस्थायी जल टैंकों और प्याव की स्थापना की जाती है। उसके बाद है बिजली आपूर्ति। आयोजन स्थलों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। अस्थायी प्रकाश व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और जनरेटर लगाए जाते हैं। उसके बाद है सफाई व्यवस्था। आयोजन स्थल पर हर जगह सफाई सुनिश्चित करने के लिए हजारों सफाई कर्मी लगाए जाते हैं। कूड़ेदान और बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स की व्यवस्था की जाती है। नंबर 5 पर है स्वास्थ्य सेवाएं और आपातकालीन चिकित्सा। भारी भीड़ के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें अस्थायी अस्पताल और क्लिनिक होती है, जिसमें आयोजन स्थल पर अस्थायी अस्पताल बनाए जाते हैं। प्राथमिक उपचार, एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीमें तैनात रहती हैं। उसके बाद है टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच। आने वाले श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। विशेष रूप से महामारी रोकने के लिए टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं। नंबर 6 पर है भोजन और ठहरने की व्यवस्था। करोड़ों लोगों के ठहरने और भोजन की जिम्मेदारी सरकार और स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। उसमें शिविरों की स्थापना, बड़े बड़े अस्थायी शिविरों का निर्माण किया जाता है। शिविरों में शौचालय, पेयजल और बिजली की व्यवस्था होती है। सेकेंड है भोजन प्रबंधन। श्रद्धालुओं को भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकारी कैंटीन और भंडारे स्थापित किए जाते हैं। नंबर 7 पर है धार्मिक स्थलों और संगम क्षेत्र की देखरेख। इसमें है स्नान घाटों की तैयारी। गंगा और यमुना नदी के घाटों को साफ और सुरक्षित बनाया जाता है। स्नान घाटों पर लाइफ गार्ड और गोताखोर तैनात किए जाते हैं। सेकेंड नंबर पर धार्मिक आयोजन और पूजा प्रबंधन। स्थानीय प्रशासन धार्मिक आयोजन के लिए मंच, ध्वनि प्रणाली और अन्य व्यवस्था कराती है। नंबर 8 पर है डिजिटल और सूचना प्रबंधन। इसमें है डिजिटल प्लेटफॉर्म। सरकार और प्रशासन द्वारा मोबाइल ऐप और वेबसाइट बनाई जाती है, जिनमें आयोजन से संबंधित सभी जानकारी होती है। उसके बाद है सूचना केंद्र। श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन देने और लापता व्यक्ति को खोजने के लिए सूचना केंद्र स्थापित किए जाते हैं। नंबर 9 पर है पर्यावरण संरक्षण, यानी नदियों की साफ सफाई। गंगा और यमुना नदी की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। उसके बाद है प्लास्टिक पर प्रतिबंध। प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाता है। पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं का उपयोग बढ़ाया जाता है। महाकुंभ में सरकार और स्थानीय प्रशासन का योगदान आयोजन को सफल और सुव्यवस्थित बनाने में बेहद अहम होता है। यह आयोजन न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि प्रबंधन, सेवा और सहयोग का बेहतरीन उदाहरण भी है। उसके बाद अब जानते हैं महाकुंभ मेले में साधु संतों की भूमिका, आस्था और आध्यात्मिकता के वाहक। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारत की आध्यात्मिकता, संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। इस मेले में साधु संतों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यह न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, बल्कि मेले को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी समृद्ध बनाते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि महाकुंभ मेले में साधु संतों की भूमिका क्या होती है। नंबर 1 पर है अखाड़ों का नेतृत्व और प्रतिनिधित्व। महाकुंभ में साधु संत विभिन्न अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें भारत के 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनमें जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा प्रमुख हैं।
हर अखाड़े का नेतृत्व साधु संतों द्वारा किया जाता है। साधु इन अखाड़ों के माध्यम से धर्म और समाज की सेवा करते हैं। अखाड़े स्नान, प्रवचन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। सेकंड नंबर पर है शाही स्नान का नेतृत्व। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण शाही स्नान होता है। साधु संत पहले स्नान करते हैं और इसके बाद आम जनता को स्नान करने की अनुमति दी जाती है। नागा साधुओं का जुलूस, जिसमें वे शाही स्नान के लिए जाते हैं, विशेष रूप से आकर्षक होता है। यह स्थान धार्मिक रूप से पवित्र और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। थर्ड नंबर पर है प्रवचन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन। साधु संत महाकुंभ में धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। साधु वेद, उपनिषद, भगवत गीता और अन्य ग्रंथों पर प्रवचन करते हैं। उनके प्रवचन लाखों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और ज्ञान प्रदान करते हैं। साधु योग और ध्यान के माध्यम से श्रद्धालुओं को आंतरिक शांति का मार्ग दिखाते हैं। नंबर 4 पर है आस्था और परंपरा के संरक्षक। साधु संत महाकुंभ में आस्था और परंपराओं के संरक्षक होते हैं। वे विशेष पूजा, हवन और यज्ञ का आयोजन करते हैं। श्रद्धालुओं को धार्मिक अनुष्ठानों की विधि सिखाते हैं। साधु भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रचार प्रसार करते हैं। नंबर 5 पर है नागा साधुओं का आकर्षण। नागा साधु महाकुंभ मेले का सबसे अनोखा और चर्चित हिस्सा होते हैं। नागा साधु वस्त्रों का त्याग कर अपने जीवन को भगवान के समर्पित करते हैं। वे भौतिक संसार से परे जीने का संदेश देते हैं। नागा साधु की दिनचर्या, उनकी साधना और शाही स्नान में उनकी भूमिका श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय होती है। नंबर 6 पर है भंडारे का आयोजन। साधु संत भंडारों का संचालन करते हैं, जहाँ लाखों श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन मिलता है। साधु भंडारों के माध्यम से सेवा और दान का महत्व समझाते हैं। यह आयोजन सभी वर्गों के लिए समान रूप से खुला होता है। नंबर 7 पर धार्मिक और सामाजिक एकता का संदेश। महाकुंभ में साधु संत धार्मिक और सामाजिक एकता का संदेश देते हैं। साधु संत विभिन्न धर्म और संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। वे भक्ति और सेवा के माध्यम से एकता का संदेश देते हैं। साधु संत अपने प्रवचनों और कार्यों के माध्यम से मानवता के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रचार करते हैं। नंबर 8 पर है ज्ञान और साधना का आदान प्रदान। महाकुंभ में साधु संतों के बीच ज्ञान और साधना का आदान प्रदान होता है। साधु संत आपस में वेदांत, योग और ध्यान से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। अपनी तपस्या और साधना को प्रदर्शित कर श्रद्धालुओं को प्रेरित करते हैं। नंबर 9 पर है साधु संतों का अनुशासन और आदर्श। साधु संत अपने अनुशासन और जीवन शैली से श्रद्धालुओं को प्रेरित करते हैं। वे अपनी सादगी और त्याग के माध्यम से एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। साधु अपने जीवन के धार्मिक सिद्धांतों का कठोरता से पालन करते हैं। नंबर 10 पर है महाकुंभ की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र। साधु संत महाकुंभ की आध्यात्मिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद श्रद्धालुओं की आत्मिक शांति प्रदान करता है। महाकुंभ में साधु संतों की साधना से एक अद्वितीय आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण होता है। महाकुंभ में साधु संत केवल धार्मिक नेताओं के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत के रूप में उपस्थित होते हैं। उनकी भूमिका महाकुंभ को एक अनोखी आध्यात्मिक यात्रा बनाती है, जो भारतीय संस्कृति, परंपरा और धर्म का उत्सव है। अब जानते हैं महाकुंभ में अखाड़ों का महत्व। भारत की धार्मिक परंपराओं का स्तंभ। महाकुंभ मेले का आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है और इसमें अखाड़ों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अखाड़े केवल साधु संतों के संगठन ही नहीं, बल्कि भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए कार्यरत संस्थान है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अखाड़ों का महत्व क्या है, उनका इतिहास क्या है और वे महाकुंभ में क्यों इतनी अहम भूमिका निभाते हैं। नंबर 1 पर है अखाड़ों का परिचय। क्या है अखाड़े? अखाड़ा शब्द का अर्थ है वह स्थान या संगठन जहाँ साधु संत एकत्र होते हैं और धर्म तथा साधना से संबंधित गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। अखाड़े साधु संतों के धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक संगठनों का समूह है। प्रत्येक अखाड़े का अपना नेतृत्व, नियम और परंपराएं होती हैं। ये अखाड़े धर्म की रक्षा करना, साधना और तपस्या का प्रचार करना, धर्म और समाज के प्रति सेवा भाव बढ़ाना सिखाते हैं। सेकंड नंबर पर है अखाड़ों का इतिहास और स्थापना। अखाड़ों की स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी। उस समय भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे और धर्म की रक्षा के लिए साधु संतों को संगठित किया गया। उसके बाद अखाड़े मुख्यतः सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार के लिए बने। ये संगठन न केवल आध्यात्मिक साधना बल्कि समाज की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध थे। अखाड़ों ने भारतीय धर्म और संस्कृति को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थर्ड नंबर पर अखाड़े के प्रकार और उनकी संरचना। महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर है शिव अखाड़े, यानी भगवान शिव के उपासक। इसमें है जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा। सेकंड नंबर पर है वैष्णव अखाड़े, यानी भगवान विष्णु के उपासक। इसमें है दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा। नंबर 3 पर है उदासीन अखाड़े, यानी सिख परंपरा से जुड़े। इसमें है उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन पंचायती नया अखाड़ा। और नंबर 4 पर है नागा साधु अखाड़े, यानी ये अखाड़े नग्न अवस्था में रहने वाले तपस्वी साधुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 4 पर अखाड़ों का महाकुंभ में महत्व। महाकुंभ में अखाड़ों की उपस्थिति इसे एक आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन बनाती है। यह अखाड़े शाही स्नान के प्रमुख आयोजक होते हैं। नागा साधु जो अखाड़ों का हिस्सा होते हैं, सबसे पहले स्नान करते हैं। यह स्नान धर्म और परंपरा का प्रतीक है। अखाड़े विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों और प्रवचनों का आयोजन करते हैं। अखाड़े महाकुंभ में साधु संतों की साधना और तपस्या को प्रदर्शित करते हैं। यह श्रद्धालु को प्रेरित करता है। नंबर 5 पर है अखाड़ों की सामाजिक भूमिका।
अखाड़े धर्म, वेद और उपनिषद के ज्ञान को आम जनता तक पहुंचाते हैं। उनके प्रवचन और साधना धार्मिक शिक्षाओं को जीवंत बनाए रखते हैं। अखाड़े भंडारे और सेवा शिविरों का आयोजन करते हैं, जहां लाखों लोगों को निःशुल्क भोजन और सुविधाएं दी जाती हैं। अखाड़े धार्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक है। वे विभिन्न संप्रदायों और परंपराओं के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। नंबर 6 पर है नागा साधु और अखाड़े। महाकुंभ में नागा साधु अखाड़ों का विशेष आकर्षण होते हैं। नागा साधु अखाड़ों के मुख्य साधक होते हैं जो कठोर तपस्या और साधना में लीन रहते हैं। वे संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक ज्ञान की साधना करते हैं। नागा साधु धर्म और संस्कृति के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। उनकी उपस्थिति श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक प्रेरणा देती है। नंबर 7 पर है शाही स्नान और अखाड़ों का नेतृत्व। अखाड़े शाही स्नान का नेतृत्व करते हैं, जो महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह स्नान गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर किया जाता है। शाही स्नान से पहले अखाड़ों के साधु संत अपने झंडे और प्रतीक चिन्हों के साथ संगम की ओर जुलूस निकालते हैं। यह जुलूस महाकुंभ का सबसे भव्य दृश्य होता है। नंबर 8 पर है अखाड़े का अनुशासन और परंपराएं। अखाड़ों में शामिल होने वाले साधुओं को कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता है। वे ब्रह्मचार्य, तपस्या और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। हर अखाड़े का नेतृत्व एक प्रमुख महंत या आचार्य करते हैं। साधु संतों को उनके तप और ज्ञान के आधार पर पद और सम्मान दिया जाता है। नंबर 9 पर है महाकुंभ में अखाड़ों का आध्यात्मिक प्रभाव। अखाड़े महाकुंभ के आध्यात्मिक केंद्र होते हैं। अखाड़ों के साधु संत श्रद्धालुओं को धार्मिक और आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करते हैं। अखाड़ों की साधना और अनुष्ठान से महाकुंभ का वातावरण आध्यात्मिक से भर जाता है। नंबर 10 पर है अखाड़ों का आधुनिक महत्व। अखाड़े आज भी धर्म और संस्कृति के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अखाड़ों के साधु संत युवाओं और समाज को आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों की उपस्थिति इसे केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव बनाती है। यह अखाड़े भारतीय धर्म और संस्कृति के संरक्षण और प्रचार प्रसार का माध्यम है। उनका नेतृत्व, शाही स्नान में उनकी भूमिका और समाज के प्रति उनका समर्पण महाकुंभ को अद्वितीय आयोजन बनाते हैं। अब जानेंगे महाकुंभ मेले का समाज और संस्कृति पर प्रभाव, भारत की पहचान का आधार। महाकुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डालने वाला एक अद्वितीय उत्सव है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। इस आयोजन का प्रभाव समाज, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महसूस किया जाता है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि महाकुंभ मेला कैसे समाज और संस्कृति को प्रभावित करता है। नंबर 1 पर है सामाजिक समरसत्ता का प्रतीक। महाकुंभ मेला विभिन्न वर्गों, जातियों और संप्रदायों को एक साथ लाता है। महाकुंभ में राजा से लेकर आम नागरिक तक एक ही स्थान पर स्नान करते हैं। कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति से परे इस आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। यह मेला समाज में समानता और भाईचारे का संदेश देता है। अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एकजुट होकर धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को साझा करते हैं। सेकेंड नंबर पर भारतीय संस्कृति का उत्सव। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक जीवंत उदाहरण है। यहाँ वेद, उपनिषद, योग और आयुर्वेद की परंपराएं जीवित रहती है। साधु संतों के प्रवचन और अनुष्ठान भारतीय संस्कृति की गहराई को प्रदर्शित करते हैं। मेले में लोक संगीत, नृत्य और कला के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। यह आयोजन भारत के अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को एक मंच प्रदान करता है। नंबर 3 पर है आस्था और आध्यात्मिकता का विस्तार। महाकुंभ मेला समाज में आस्था और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्नान को आत्मा की शुद्धि का माध्यम माना जाता है। श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठानों और साधना के माध्यम से आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं। साधु संत अपने प्रवचनों और सत्संग के माध्यम से समाज को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नंबर 4 पर है सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता। महाकुंभ मेला समाज में जागरूकता फैलाने का एक प्रभावी माध्यम है। मेले में विभिन्न संगठन और सरकारी एजेंसियां स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता अभियान चलाती हैं। स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। साधु संत अपने प्रवचनों के माध्यम से नशा मुक्ति, दहेज उन्मूलन और शिक्षा को महत्व पर जोर देते हैं। नंबर 5 पर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति का प्रचार। महाकुंभ मेला न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को प्रचारित करता है। हर साल हजारों विदेशी पर्यटक और श्रद्धालु महाकुंभ में हिस्सा लेते हैं। यह आयोजन भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी रुचि को बढ़ावा देता है। महाकुंभ की भव्यता और धार्मिक महत्व ने इसे वैश्विक पहचान दिलाई है। यह आयोजन भारत की सॉफ्ट पावर का प्रतीक बन चुका है। नंबर 6 पर है आर्थिक प्रभाव और स्थानीय विकास। महाकुंभ मेला स्थानीय अर्थव्यवस्था और समाज पर भी बड़ा प्रभाव डालता है। होटल, परिवहन, खान पान और हस्तशिल्प उद्योग को इस आयोजन से भारी मुनाफा होता है। मेला कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करता है। अस्थायी रोजगार जैसे गाइड दुकानें और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोग इससे लाभान्वित होते हैं। महाकुंभ के लिए एक पुल, सड़कें और सफाई व्यवस्थाओं का निर्माण किया जाता है। यह स्थानीय निवासियों के लिए दीर्घकालिक लाभ प्रदान करता है। नंबर 7 पर है आध्यात्मिक पर्यटन का विकास। महाकुंभ ने भारत को आध्यात्मिक पर्यटन की ओर एक नई ऊंचाई दी है। महाकुंभ में साधु संतों, नागा बाबा और धार्मिक अनुष्ठानों को देखना पर्यटकों के लिए एक अनूठा अनुभव होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जैसे शहर महाकुंभ के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यह आयोजन इन शहरों को ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को उजागर करता है। नंबर 8 पर है सामाजिक और धार्मिक सुधार। महाकुंभ में साधु संत समाज में सुधार के संदेश भी देते हैं।
जातिवाद, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के संदेश दिए जाते हैं। अखाड़े और साधु धर्म की गलत धारणाओं को दूर कर सही धार्मिक शिक्षा देते हैं। नंबर 9 पर है पर्यावरण पर प्रभाव और जागरूकता। महाकुंभ का आयोजन पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव डालता है। गंगा, यमुना और सरस्वती की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। श्रद्धालुओं को जल संरक्षण और स्वच्छता के महत्व को समझाया जाता है। मेला स्थल की सफाई के लिए सरकार और संगठन मिलकर काम करते हैं। यह आयोजन स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देता है। नंबर 10 पर है भारतीय संस्कृति की निरंतरता। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और परंपराओं की निरंतरता का प्रतीक है। मेले में प्राचीन अनुष्ठानों और धार्मिक विधियों का पालन किया जाता है। यह नई पीढ़ी और अपनी परंपराओं से जुड़ने का माध्यम है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखने का एक माध्यम है। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति का एक अद्भुत उत्सव है। इस समाज में समानता, एकता और आध्यात्मिकता का संदेश देता है। इसके साथ ही यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रचारित करता है। अब जानते हैं महाकुंभ मेले की उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथाएं, अमृत मंथन से महाकुंभ तक का सफर। महाकुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसके जड़ें प्राचीन पौराणिक कथाओं में समाई हुई है। यह मेला न केवल श्रद्धालुओं की आस्था और धर्म का केंद्र है बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक भी है। महाकुंभ मेले की उत्पत्ति के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है समुद्र मंथन की कथा। इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि महाकुंभ की उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या है और उनका कुंभ मेले से क्या संबंध है। नंबर 1 पर है समुद्र मंथन की कथा। महाकुंभ की उत्पत्ति की मुख्य कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन में शामिल हुए। यह मंथन भगवान विष्णु की सलाह पर किया गया, जिसमें मंदराचल पर्वत को मथानी और बासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। मंथन के दौरान 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें से एक था अमृत का कुंभ यानी घड़ा। अमृत प्राप्त होते ही देवता और असुरों के बीच इसे हासिल करने के लिए संघर्ष हुआ। देवताओं ने अमृत को असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु की मदद मांगी। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अमृत से दूर कर दिया। नंबर 2 पर है अमृत कुंड से जुड़ी कथा और 12 वर्षों का चक्र। जब अमृत कुंभ को लेकर देवता और असुर लड़ाई कर रहे थे तो यह कुंभ लेकर देवता गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम सहित 4 स्थानों पर गए। यह स्थान थे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इस संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें इन स्थानों पर गिरी, जिससे यह स्थान पवित्र हो गए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवता और असुरों के बीच यह संघर्ष 12 दिनों, देवताओं के समय के अनुसार 12 वर्ष तक चला। इसी कारण महाकुंभ मेला हर 12 वर्ष में इन 4 स्थानों में से एक पर आयोजित किया जाता है। नंबर 3 पर है ज्योतिष और ग्रह नक्षत्र का महत्व। महाकुंभ का आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर होता है। जब बृहस्पति और सूर्य एक विशेष राशि में आते हैं तो यह आयोजन होता है। उदाहरण के लिए हरिद्वार में जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं तब, और प्रयागराज में जब सूर्य मकर राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं तब। यह ज्योतिषीय स्थिति समुद्र मंथन के समय ग्रहों की स्थिति का प्रतीक मानी जाती है। नंबर 4 पर है गरुड़ और कुंभ की कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने देवताओं के लिए अमृत कुंभ को असुरों से सुरक्षित रखने के लिए 4 स्थानों पर रखा। इन स्थानों पर कुंभ से अमृत की कुछ बूंदें गिरी और यह स्थान पवित्र हो गया। गरुड़ द्वारा अमृत ले जाने की इस कथा को महाकुंभ से जोड़ा जाता है और इसे आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नंबर 5 पर है कुंभ और भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार। जब अमृत असुरों के पास पहुंचने वाला था तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी ने अपनी सुंदरता से असुरों का ध्यान भटकाया और अमृत को देवताओं के लिए सुरक्षित किया। यह कथा अमृत कुंभ की पवित्रता और इसकी सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाती है। यही कारण है कि कुंभ मेले को पवित्र माना जाता है और अमृत स्नान यानी शाही स्नान इसका मुख्य आकर्षण है। नंबर 6 पर है महाकुंभ और धार्मिक प्रतीकवाद। समुद्र मंथन से अमृत को मोक्ष का प्रतीक माना गया। इस मेले में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का विश्वास जुड़ा है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम त्रिवेणी पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। नंबर 7 पर है अन्य पौराणिक संदर्भ। महर्षि वशिष्ठ, अगस्त्य और अन्य ऋषियों ने महाकुंभ के महत्व को समाज में स्थापित किया। उनकी शिक्षाओं और प्रवचनों ने इसे धार्मिक आयोजन से जोड़ दिया। अखाड़े और साधु संत इस आयोजन को धर्म और समाज से जोड़ने का कार्य करते हैं। नंबर 8 पर है महाकुंभ का आधुनिक धार्मिक महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार महाकुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय समाज का एक आध्यात्मिक केंद्र है। यह आयोजन भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखता है। महाकुंभ मेला पौराणिक कथाओं, धार्मिक आस्था और आध्यात्मिकता का संगम है। समुद्र मंथन, गरुड़ की उड़ान और मोहिनी अवतार की कहानियां इस मेले को एक गहरा पौराणिक आधार देती है। यह आयोजन भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रतीक है जो समाज में एकता, शांति और मोक्ष का संदेश देते हैं। अब जानते हैं अमृत मठ और महाकुंभ का संबंध, एक पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। महाकुंभ मेला भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका पौराणिक संबंध समुद्र मंथन से है। अमृत मठ महाकुंभ के इस आयोजन से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह न केवल आध्यात्मिकता का और धर्म का प्रतीक है बल्कि अमृत मंथन और कुंभ मेला के महत्व को समझाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमृत मठ और महाकुंभ का क्या संबंध है और यह कैसे भारतीय धर्म और संस्कृति में अपना स्थान बनाता है।
नंबर 1 है अमृत मठ का पौराणिक आधार। महाकुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन से मानी जाती है, जिसमें अमृत कलश प्राप्त हुआ था। यह मठ समुद्र मंथन के दौरान अमृत की सुरक्षा और उसे आध्यात्मिक महत्व से जुड़ा हुआ है। अमृत मठ को अमृत की पवित्रता, मोक्ष और आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र माना जाता है। इसे वह स्थान माना जाता है जहां अमृत को सुरक्षित रूप में रखा गया था। नंबर 2 पर है महाकुंभ और अमृत मठ का आध्यात्मिक संबंध। महाकुंभ मेला मोक्ष और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है और अमृत मठ इस विचार को और गहराई से स्थापित करता है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान अमृत मठ के साधु और संत अमृत की ऊर्जा और आध्यात्मिकता का प्रचार करते हैं। अमृत मठ को योग, ध्यान और वैदिक ज्ञान का केंद्र माना जाता है। यहाँ के संत और ऋषि महाकुंभ मेले के दौरान प्रवचन और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित करते हैं। नंबर 3 पर है अमृत मठ और अखाड़ों का संबंध। महाकुंभ मेला अखाड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है और अमृत मठ का अखाड़ों का आध्यात्मिक आधार है। यह मठ उन अखाड़ों के साधुओं के लिए धार्मिक स्थल का काम करता है जो महाकुंभ में हिस्सा लेते हैं। अमृत मठ धर्म की रक्षा और आध्यात्मिकता के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अखाड़ों के नागा साधु और अन्य संतों यहाँ से प्रेरणा लेकर महाकुंभ में शामिल होते हैं। नंबर 4 पर है अमृत मठ और अमृत कलश की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अमृत मठ वह स्थान माना जाता है जहां अमृत कलश को समुद्र मंथन के बाद सुरक्षित रखा गया था। यह मठ उस पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है जो अमृत से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि अमृत मठ के संत और ऋषि अमृत से जुड़ी कहानियों और धर्म ग्रंथों का प्रचार प्रसार करते हैं। नंबर 5 पर है महाकुंभ मेले में अमृत मठ की भूमिका। महाकुंभ मेले में अमृत मठ के साधु और संत का अनुष्ठानों का नेतृत्व करते हैं। यहाँ के संत अमृत स्नान और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। अमृत मठ से जुड़े संत महाकुंभ के दौरान समाज में धर्म और आध्यात्मिकता का संदेश फैलाते हैं। यह मठ महाकुंभ के दौरान एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है। नंबर 6 पर है अमृत मठ और नागा साधुओं का संबंध। अमृत मठ नागा साधुओं का एक प्रमुख स्थान है जहाँ वे अपनी साधना और तपस्या करते हैं। महाकुंभ के दौरान नागा साधु यहाँ से संगम तक शाही स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं। इस मठ में नागा साधु अमृत की पवित्रता और महाकुंभ के महत्व को ध्यान में रखते हुए अपनी साधना करते हैं। नंबर 7 पर है अमृत मठ का सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव। अमृत मठ भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का केंद्र है। यह मठ धर्म और आध्यात्मिकता को संरक्षित करने का कार्य करती है। महाकुंभ मेले के दौरान अमृत मठ विदेशी श्रद्धालुओं के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ के धार्मिक अनुष्ठान और साधु की तपस्या उन्हें भारतीय संस्कृति की गहराई को समझने का मौका देती है। नंबर 8 पर है महाकुंभ, अमृत मठ और मोक्ष का संदेश। महाकुंभ मेला और अमृत मठ दोनों मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान और साधना करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि प्राप्त होती है। अमृत मठ को उस आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है जो महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रेरित करता है। अमृत मठ और महाकुंभ मेला भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ है। अमृत मठ न केवल अमृत मंथन के पौराणिक कथाओं से जुड़ा है, बल्कि ये धर्म, आध्यात्मिकता और मोक्ष का केंद्र भी है। महाकुंभ मेले में इसकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जहाँ यह श्रद्धालुओं और साधुओं को धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब जानेंगे आधुनिक युग में महाकुंभ कैसे बदल गया। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और धर्म का सबसे बड़ा आयोजन है। यह हर 12 वर्षों में 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इसकी पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है, जहां अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। इस आयोजन का महत्व न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक है। अब जानते हैं कि आधुनिक युग में महाकुंभ में क्या बदलाव हुए। महाकुंभ के आयोजन का स्वरूप और इसके प्रबंधन में समय के साथ कई बड़े बदलाव आए हैं। इन बदलावों को हम विभिन्न पहलुओं में देख सकते हैं। नंबर 1 पर है तकनीकी प्रगति और डिजिटलाइजेशन, यानी ऑनलाइन पंजीकरण। पहले जहां तीर्थयात्रियों को मेले में जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, अब ऑनलाइन पोर्टल्स और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। सेकेंड है ड्रोन और सुरक्षा कैमरे। मेले के विशाल क्षेत्र की निगरानी के लिए ड्रोन और CCTV कैमरे का उपयोग किया जाता है। नंबर 3 है डिजिटल प्रसार। सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेले का प्रचार प्रसार होता है, जिससे देश विदेश के श्रद्धालु अधिक संख्या में जुड़ पाते हैं। नंबर 2 पर है आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। उसमें है टेंट सिटी। तीर्थयात्रियों के लिए अत्याधुनिक टेंट सिटी का निर्माण किया जाता है, जिसमें बिजली, पानी और वाईफाई जैसी सुविधाएं होती हैं। उसके बाद है स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट। यातायात को सुगम बनाने के लिए डिजिटल सिग्नल और गूगल मैप्स इंटीग्रेशन का सहारा लिया जाता है। 3rd नंबर पर है पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता पर जोर। इसमें है स्वच्छ भारत अभियान। गंगा और अन्य नदियों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। उसके बाद है प्लास्टिक बैन। मेले के क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बाद है ग्रीन कुंभ। सौर ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल उपयोगों को प्राथमिकता दी जाती है। नंबर 4 पर है सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। इसमें है NDRF और SDRF की तैनाती। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर की आपदा प्रबंधन टीमें मौजूद है। उसके बाद है भीड़ प्रबंधन। अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट कार्ड्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। नंबर 5 पर है सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। इसमें स्थानीय व्यापार को बढ़ावा। इस मेले के दौरान स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प की बिक्री में वृद्धि होती है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। आधुनिक प्रचार और सुविधाओं के कारण यह मेला विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है।
नंबर 6 पर है धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का समावेश। इसमें है सांस्कृतिक कार्यक्रम। मेले के दौरान देश भर से आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जिससे भारत की सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। उसके बाद है आध्यात्मिक चर्चा। धर्म गुरु और विद्वानों के माध्यम से धार्मिक प्रवचन और विचार विमर्श आयोजित किए जाते हैं। आधुनिक युग में महाकुंभ ने अपनी परंपराओं को बनाए रखते हुए आधुनिकता को भी अपनाया है। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह भारत की संस्कृति, तकनीक और समाज के विकास का प्रतिबिंब भी है। महाकुंभ ने आधुनिक प्रबंधन और तकनीकी प्रगति के साथ वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, जिससे यह आयोजन आज भी प्रासंगिक और आकर्षक बना हुआ है। अब जानेंगे महाकुंभ में तकनीक और डिजिटलीकरण की भूमिका। महाकुंभ मेला, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से एक माना जाता है, समय के साथ तकनीक और डिजिटलीकरण के जरिए और भी प्रभावशाली बन गया है। आज के आधुनिक युग में जहां करोड़ों श्रद्धालु इस महाआयोजन में हिस्सा लेते हैं, तकनीक का इस्तेमाल इसे सफल बनाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। नंबर 1 है ऑनलाइन पंजीकरण और सूचना प्रणाली। पहले श्रद्धालुओं को पंजीकरण के लिए मेले के क्षेत्र में जाना पड़ता था, लेकिन अब डिजिटलीकरण ने इसे बेहद आसान बना दिया है। श्रद्धालु अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर से घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। महाकुंभ से जुड़ी जानकारी के लिए विशेष मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट बनाई जाती है, जिन पर मेले के कार्यक्रम, स्थान, रूट मैप और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होती हैं। मेले में प्रवेश के लिए QR कोड का उपयोग किया जाता है, जिससे भीड़ प्रबंधन आसान हो जाता है। सेकंड नंबर पर है सुरक्षा में तकनीक का योगदान। मेले के विशाल क्षेत्र की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जाता है। ये ड्रोन लाइव भीड़ देखकर भीड़ को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और आपात स्थितियों का पता लगाते हैं। मेले के हर कोने में CCTV कैमरे लगाए जाते हैं, जिनसे सुरक्षा अधिकारियों को हर गतिविधि पर नजर रखने में मदद मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भीड़ प्रबंधन सिस्टम भीड़ के मूवमेंट का विश्लेषण करता है और अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की पहचान करके सुरक्षा टीम को सचेत करता है। नंबर 3 पर है स्मार्ट ट्रैफिक और नेविगेशन सिस्टम। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को रास्ता दिखाने के लिए गूगल मैप्स और GPS का उपयोग होता है। इससे यातायात को सुगम बनाया जाता है। मेले के अंदर और आसपास ट्रैफिक प्रबंधन के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल का उपयोग किया जाता है, जो भीड़ के अनुसार काम करते हैं। नंबर 4 पर है डिजिटल पेमेंट और आर्थिक प्रबंधन। मेले के अंदर दुकानों, टेंट सिटी और अन्य सेवाओं में डिजिटल पेमेंट यानी UPI QR कोड की सुविधा उपलब्ध होती है। मेले में श्रद्धालु ई-वॉलेट का उपयोग करके पैसे का लेन देन कर सकते हैं, जिससे नकदी के झंझट से बचा जा सकता है। नंबर 5 पर है पर्यावरण संरक्षण में तकनीक का योगदान। महाकुंभ में बिजली की आपूर्ति के लिए सोलर पैनल का उपयोग किया जाता है। डिजिटलीकरण के जरिए स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं। स्मार्ट डस्टबिन्स और ट्रैकिंग सिस्टम से कचरे का प्रबंधन किया जाता है। नंबर 6 पर है हेल्थ केयर और आपातकालीन सेवाएं। मेले में डिजिटल हेल्थ कार्ड्स और मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स की सुविधा उपलब्ध होती है। श्रद्धालुओं को किसी आपात स्थिति की जानकारी SMS और नोटिफिकेशन के जरिए दी जाती है। नंबर 7 पर है श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाने में तकनीक। जो लोग मेले में शामिल नहीं हो सकते, उनके लिए वर्चुअल दर्शन की सुविधा उपलब्ध होती है। लाइव स्ट्रीमिंग और 360 डिग्री कैमरों के जरिए भी अपने घर से ही महाकुंभ का अनुभव कर सकते हैं। टेंट सिटी में वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स और डिजिटल एंट्री सिस्टम जैसी सुविधाएं दी जाती है। नंबर 8 पर है प्रचार प्रसार और वैश्विक पहुंच। महाकुंभ के प्रचार में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इससे विदेशी श्रद्धालु भी मेले से जुड़ पाते हैं। मेले के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने के लिए यूट्यूब चैनल्स और डिजिटल डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है। तकनीक और डिजिटलीकरण ने महाकुंभ के आयोजन को न केवल सुगम बनाया है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी है। इससे न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिली है, बल्कि यह आयोजन अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल भी हो गया है। महाकुंभ का यह आधुनिक रूप यह साबित करता है कि परंपराएं और तकनीक एक साथ मिलकर एक नया आयाम स्थापित करता है। अब जानते हैं महाकुंभ में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। महाकुंभ मेला, जहां लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने और इसे संतुलित करने का भी एक अवसर है। आधुनिक युग में पर्यावरण संरक्षण महाकुंभ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आइए जानते हैं इस आयोजन में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। नंबर 1 है नदियों की स्वच्छता अभियान। महाकुंभ के दौरान गंगा नदी की स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाती है। नमामि गंगे और अन्य स्थानीय सफाई अभियानों के तहत गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के प्रयास किए जाते हैं। मेले के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी औद्योगिक कचरा या रसायन नदियों में न डाला जाए। नदियों में बायो एंजाइम का छिड़काव करके पानी की गुणवत्ता को बेहतर बनाया गया है। सेकेंड नंबर है प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंधित। मेले के क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके स्थान पर कपड़े के थैले और बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग किया जाता है। दुकानदार और श्रद्धालुओं को बार बार उपयोग में होने वाले बैग और बर्तन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नंबर 3 पर है कचरा प्रबंधन। मेले के क्षेत्र में जगह जगह पर स्मार्ट डस्टबिन लगाए जाते हैं, जो कचरे को अलग अलग सूखा और गीला संग्रहित करते हैं। कचरे को रिसाइकलिंग यूनिट्स में भेज दिया जाता है, जहां इसे पुनः उपयोग के योग्य बनाया जाता है।
बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी और स्वयं सेवक मेले के क्षेत्र को साफ रखने के लिए तैनात किए जाते हैं। नंबर 4 पर है हरित ऊर्जा। महाकुंभ के दौरान ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सोलर पैनल का व्यापक उपयोग किया जाता है। कचरे से बायोगैस का उत्पादन करने के लिए विशेष प्लांट लगाए जाते हैं, जिससे ऊर्जा की खपत को पर्यावरण अनुकूलन बनाया जा सके। नंबर 5 पर है परिवहन में पर्यावरण अनुकूलन उपाय। श्रद्धालुओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा दी जाती है, जिससे वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। मेले के अंदर छोटे रूट्स पर पैदल चलने और साइकिल के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। मेले के दौरान बड़े पैमाने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का संचालन किया जाता है, जिससे निजी वाहनों की संख्या कम हो सके। नंबर 6 पर है वृक्षारोपण और हरित क्षेत्र का निर्माण। मेले के आसपास वृक्षारोपण किया जाता है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सके। मेले के क्षेत्र में ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाते हैं, जहां श्रद्धालु आराम कर सकते हैं और पर्यावरण का आनंद ले सकते हैं। नंबर 7 पर है जल संरक्षण के उपाय। बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाते हैं। श्रद्धालुओं को पानी के अनावश्यक उपयोग से बचने के लिए जागरूक किया जाता है। नंबर 8 पर है जागरूकता अभियान। मेले में जगह जगह पर पोस्टर और बैनर लगाए जाते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाते हैं। स्वयं सेवक श्रद्धालुओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हैं और उन्हें स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। नंबर 9 पर है बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का उपयोग। मेले में खाना परोसने के लिए बायोडिग्रेडेबल प्लेट, कटोरी और गिलास का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक की जगह कागज और पत्ते से बने बैग और पैकेजिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। नंबर 10 पर है कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। मेले के आयोजक यह सुनिश्चित करते हैं कि आयोजन से होने वाला कुल कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम हो। वृक्षारोपण और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कार्बन फुटप्रिंट को संतुलित किया जाता है। महाकुंभ में पर्यावरण संरक्षण केवल एक पहल नहीं, बल्कि आयोजन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। इस प्रकार के प्रयास इस बात को सिद्ध करते हैं कि परंपरा और पर्यावरण के बीच संतुलन संभव है। यह आयोजन न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी का एक आदर्श उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। अब जानेंगे एक आम आदमी श्रद्धालु के लिए महाकुंभ में जाने का अनुभव। महाकुंभ मेला जो धार्मिक और आध्यात्मिकता का संगम है, करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। यह न केवल उनके विश्वास और आस्था को मजबूती देता है, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जुड़ाव का हिस्सा बनने का अवसर भी देता है। एक आम श्रद्धालु के लिए महाकुंभ में जाने का अनुभव कैसा होता है, इसे विभिन्न चरणों में समझा जा सकता है। नंबर 1 है यात्रा की तैयारी। महाकुंभ में जाने से पहले श्रद्धालु के मन में गंगा में स्नान और संतों के दर्शन की कल्पना उत्साह से भर देती है। डिजिटल सुविधाओं के चलते श्रद्धालु अब घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे मेले की भीड़ भाड़ में लगने वाली झंझट से बचा जा सकता है। श्रद्धालु सामान्यतः धार्मिक ग्रंथ, तिलक, पूजा सामग्री, गर्म कपड़े, बायोडिग्रेडेबल बैग जैसी जरूरी चीजें साथ रख सकती हैं। नंबर 2 है महाकुंभ में पहुंचने का अनुभव। श्रद्धालु ट्रेन, बस या निजी वाहन से महाकुंभ स्थल पहुंचते हैं। मेले के दौरान स्टेशन और बस स्टैंडों पर भीड़ और भक्ति का अनोखा माहौल होता है। मेले में प्रवेश करते ही गंगा किनारे बहते भजन और मंत्रोच्चार श्रद्धालु के मन को शांति और आनंद से भर देते हैं। मेले में गाइड मैप्स, दिशा निर्देश बोर्ड और स्वयं सेवक श्रद्धालुओं को सही स्थान तक पहुंचने में मदद करते हैं। नंबर 3 पर है गंगा स्नान का अनुभव। श्रद्धालु सूर्योदय से पहले गंगा तट पर पहुंचते हैं। हर हर गंगे और जय गंगा माई के जयकारों के साथ गंगा में पवित्र स्नान करना उनके लिए आत्मिक और आध्यात्मिक शुद्धि का अनुभव होता है। भीड़ के बावजूद हर कोई अनुशासन में होता है। श्रद्धालु नदियों के किनारे बैठकर ध्यान और प्रार्थना करते हैं। नंबर 4 पर है साधु संतों के दर्शन। श्रद्धालु विभिन्न अखाड़ों के संतों के दर्शन करने जाते हैं। नागा साधुओं के विचित्र जीवन शैली और उनकी भक्ति देखकर श्रद्धालु प्रभावित होते हैं। संतों और धर्म गुरुओं से आध्यात्मिक चर्चा और प्रवचन सुनना एक आम श्रद्धालु के लिए ज्ञानवर्धक अनुभव होता है। गंगा किनारे की महाआरती में शामिल होना श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास होता है। दीपों की रोशनी और मंत्रोच्चार के साथ होने वाली यह आरती उनके दिलों में एक गहरी छाप छोड़ती है। नंबर 5 पर है मेले का आनंद। महाकुंभ में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु आपस में मिलते हैं। यह मेलजोल भारतीय समाज की एकता और विविधता को दर्शाता है। श्रद्धालु मेले के बाजारों में हस्तशिल्प, धार्मिक किताबें, गंगा जल के कंटेनर और अन्य स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं। मुफ्त में मिलने वाले भंडारे का आनंद लेना और वहां मिलने वाले स्वादिष्ट प्रसाद का अनुभव हर श्रद्धालु के दिल को छू देता है। नंबर 6 पर है चुनौतीपूर्ण लेकिन यादगार अनुभव। लाखों लोगों की भीड़ के बावजूद प्रशासनिक व्यवस्था और स्वयं सेवकों की सहायता से श्रद्धालु सुरक्षित महसूस करते हैं। कई बार श्रद्धालुओं को गंगा तट तक पहुंचने के लिए लंबा पैदल चलना पड़ता है, जो भक्ति और धैर्य का अनुभव देता है। मेले के अनुभव के बाद होने वाली थकान भी श्रद्धालुओं के लिए संतोषजनक होती है, क्योंकि वे इसे धर्म और आस्था का हिस्सा मानते हैं। नंबर 7 पर आध्यात्मिक लाभ और शांति का अनुभव। श्रद्धालु यह मानते हैं कि महाकुंभ में गंगा स्नान से उनके पाप धुल जाते हैं और उनकी आत्मिक शांति प्राप्त होती है। साधु संतों से आशीर्वाद प्राप्त करना और विभिन्न धार्मिक क्रियाओं में भाग लेना उनकी धार्मिक तृप्ति का मुख्य स्रोत होता है। मेले का वातावरण और वहाँ का अनुभव श्रद्धालु के मन में सकारात्मक बदलाव और आध्यात्मिक उन्नति की भावना जागृत करता है। नंबर 8 पर है विदाई का भावुक पल। महाकुंभ से विदा होते समय श्रद्धालु अपनी स्मृतियों में गंगा की महिमा, साधुओं की शिक्षा और मेले का माहौल संजोकर ले जाते हैं। श्रद्धालु अगली बार महाकुंभ में आने की उम्मीद और गंगा माता के प्रति अटूट श्रद्धा के साथ अपने घर लौटते हैं। एक आम श्रद्धालु के लिए महाकुंभ में जाना केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता, आस्था और भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़ने का अनुभव होता है। महाकुंभ उन्हें न केवल
उनकी परंपराओं से जोड़ता है बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति जागरूक भी बनाता है। अब जानेंगे महाकुंभ मेले में देश विदेशों से कितने लोग आते हैं। महाकुंभ मेला जो विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है, हर बार करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यह मेला न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। श्रद्धालुओं की ये विशाल संख्या इसे मानवता का महासंगम बनाती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि महाकुंभ मेले में कितने लोग आते हैं और यह आयोजन कैसे एक वैश्विक आकर्षण का केंद्र बनता है। नंबर 1 पर है महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। महाकुंभ में देश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। इनकी संख्या मेले में मुख्य स्नान यानी शाही स्नान वाले दिन में 4 से 5 करोड़ तक पहुंच सकती है। हर महाकुंभ में लगभग 10 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। ये पर्यटक न केवल आध्यात्मिक अनुभव के लिए बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जानने और समझने के लिए यहाँ आते हैं। पूरे मेले के दौरान लगभग 15 से 20 करोड़ लोग महाकुंभ में शामिल होते हैं। यह संख्या हर आयोजन के साथ बढ़ती जा रही है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा जन समूह बन गया है। सेकंड नंबर पर किस प्रकार के लोग महाकुंभ में आते हैं। ज्यादातर लोग धार्मिक आस्था और पवित्र स्नान के लिए आते हैं। वे मानते हैं कि गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने से उनके पाप मिट सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 13 प्रमुख अखाड़ों के लाखों लोग, साधु और संत महाकुंभ में भाग लेते हैं। इनमें नागा साधु, उधर्वबाहु साधु और जटा वाले साधु शामिल होते हैं। यूरोप, अमेरिका, जापान, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से विदेशी योग और ध्यान के प्रेमी महाकुंभ में आते हैं। ये लोग भारतीय संस्कृति, योग और ध्यान की प्राचीन विधियों का अनुभव करते हैं। यह आयोजन दुनिया भर के शोधकर्ताओं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माताओं और पत्रकारों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। वे यहाँ भारत की सांस्कृतिक धरोहर और मानवता के इस महासंगम का अध्ययन करने आते हैं। नंबर 3 पर है शाही स्नान और विशेष अवसरों पर भीड़। महाकुंभ में शाही स्नान के दिन श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। इन विशेष दिनों पर एक ही दिन में 4 से 5 करोड़ लोग स्नान करते हैं। इन तिथियों पर गंगा स्नान का महत्व अधिक होता है और लाखों लोग इस पवित्र कार्य में भाग लेते हैं। ये विशेष तिथियां बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं। नंबर 4 पर है विदेशियों के लिए महाकुंभ का महत्व। विदेशी पर्यटक महाकुंभ को अपनी आध्यात्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव मानते हैं। वे यहाँ भारतीय योग, ध्यान और वेदों की शिक्षा ग्रहण करते हैं। विदेशी पर्यटक भारतीय संस्कृति, साधु संतों की जीवन शैली और धार्मिक आयोजनों को करीब से देखने के लिए यहाँ आते हैं। महाकुंभ विदेशी शोधकर्ताओं और डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं के लिए भी आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विविधता को जानने का एक बड़ा अवसर है। नंबर 5 पर है मेले का वैश्विक महत्व। 2017 में यूनेस्को ने महाकुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। दुनिया के बड़े समाचार चैनल जैसे BBC, CNN और नेशनल जियोग्राफिक हर महाकुंभ की रिपोर्टिंग करते हैं, जिससे इसका वैश्विक प्रभाव बढ़ जाता है। महाकुंभ से जुड़े पर्यटन से भारत को हर बार करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। नंबर 6 पर है भीड़ प्रबंधन और तकनीकी मदद। इतने बड़े जन समूह को संभालने के लिए प्रशासन ने तकनीक का सहारा लिया है। ड्रोन कैमरे, GPS सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके भीड़ प्रबंधन किया जाता है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बड़े बड़े टेंट सिटी और आश्रम बनाए जाते हैं, जिनमें लाखों लोग ठहर सकते हैं। महाकुंभ के दौरान विशेष ट्रेनें, बसें और शटल सेवा चलाई जाती है ताकि श्रद्धालु आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। नंबर 7 पर क्या कहते हैं श्रद्धालु। महाकुंभ में आकर जो शांति और सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं। यहाँ का लगता है जैसे भगवान के और करीब हो गए। और विदेशी श्रद्धालुओं का क्या अनुभव होता है। हमने यहाँ भारतीय संस्कृति का एक अनोखा रूप देखा। इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद यहाँ का अनुशासन और भक्ति भाव अद्वितीय है। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक ऐसा मंच है जहां दुनिया भर के लोग भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता को करीब से महसूस करते हैं। करोड़ों भारतीय श्रद्धालु और लाखों विदेशी पर्यटक इस आयोजन को न केवल एक धार्मिक यात्रा बल्कि एक जीवन बदलने वाला अनुभव मानते हैं। अब जानेंगे महाकुंभ पर्यटन को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाता है। महाकुंभ मेला न केवल भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है बल्कि यह पर्यटन को बढ़ावा देने का एक प्रमुख साधन भी है। हर बार यह मेला देश विदेश से करोड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक पर्यटन को भी बल मिलता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि महाकुंभ पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा देता है। नंबर 1 पर है धार्मिक पर्यटन का केंद्र। महाकुंभ मेला भारतीय श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है। श्रद्धालु मानते हैं कि संगम में स्नान करने से उनके पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जैसे तीर्थ स्थलों की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता बढ़ जाती है, जिससे इन जगहों और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। सेकंड नंबर पर वैश्विक आकर्षण। महाकुंभ में हर साल लाखों विदेशी पर्यटक आते हैं। यह पर्यटक भारतीय संस्कृति, योग, ध्यान और साधु संतों के जीवन के बारे में जानने के लिए इस आयोजन में हिस्सा लेते हैं। महाकुंभ विदेशी शोधकर्ताओं और डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। ये लोग भारत की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक परंपराओं का अध्ययन करने आते हैं। BBC, CNN, नेशनल जियोग्राफी जैसे बड़े मीडिया नेटवर्क महाकुंभ का प्रसारण करते हैं, जिससे यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध होता है और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। नंबर 3 पर है सांस्कृतिक पर्यटन का प्रोत्साहन। महाकुंभ में भारत की समृद्धि सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन किया जाता है। यह पारंपरिक नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प और लोक कला जैसे आयोजनों को देखने को मिलता है। महाकुंभ के दौरान लगाए जाने वाले मेले और बाजार पर्यटकों को स्थानीय हस्तशिल्प, कपड़े, आभूषण और धार्मिक सामग्री खरीदने का अवसर प्रदान करते हैं।
नंबर 4 पर है योग और ध्यान केंद्र के रूप में पहचान। महाकुंभ में योग और ध्यान के लिए विशेष शिविर लगाए जाते हैं जो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटक यहाँ साधु संतों से ध्यान और योग की प्राचीन विद्याओं का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यह आयोजन भारत के योग और ध्यान को वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करता है। नंबर 5 पर है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। महाकुंभ का आयोजन सदियों पुरानी परंपराओं पर आधारित है। इसका ऐतिहासिक महत्व पर्यटकों को भारत के गौरवशाली अतीत से जोड़ता है। महाकुंभ से जुड़ी कहानियां जैसे समुद्र मंथन और अमृत की प्राप्ति पर्यटकों को भारतीय पौराणिक कथाओं से जोड़ती हैं। नंबर 6 पर है स्थानीय पर्यटन का विकास। महाकुंभ के दौरान आसपास के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों जैसे वाराणसी, चित्रकूट और गया जैसे स्थानों का महत्व भी बढ़ जाता है। महाकुंभ के दौरान स्थानीय होटल, लॉज और होम स्टे की मांग बढ़ जाती है जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। नंबर 7 पर है आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर। महाकुंभ के दौरान स्थानीय दुकानदार, हस्तशिल्प कलाकार और सेवा प्रदाता अच्छी आय अर्जित करते हैं। महाकुंभ आयोजन से सफाई कर्मी, टूर गाइड और स्वयंसेवकों के रूप में हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। लाखों पर्यटकों की उपस्थिति के कारण स्थानीय और राज्य सरकार राजस्व में भारी वृद्धि होती है। नंबर 8 पर है तकनीकी और अवसंरचना विकास। महाकुंभ के दौरान शहरों के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जाता है। सड़कें, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जाता है। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वर्चुअल गाइड और लाइव स्ट्रीमिंग जैसी डिजिटल सुविधाएं प्रदान की जाती है। मेले के लिए विशेष ट्रेनें, बसें और सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं चलाई जाती है जो भविष्य में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देती है। नंबर 9 पर है पर्यावरण और स्वच्छता का महत्व। महाकुंभ के दौरान नमामि गंगे और अन्य सफाई अभियानों के तहत गंगा नदी को स्वच्छ रखने पर जोर दिया जाता है। यह पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है और पर्यावरणीय पर्यटन को प्रोत्साहित करता है। प्लास्टिक पर प्रतिबंध, बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग और स्वच्छता के प्रयासों से महाकुंभ हरित पर्यटन का उदाहरण होता है। नंबर 10 पर है फिल्म और मीडिया पर्यटन। महाकुंभ की भव्यता और संस्कृति कई फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करती है। यहाँ कई डॉक्यूमेंट्री और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती है जो पर्यटन को बढ़ावा देती है। महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो, तस्वीरें और अनुभव साझा किए जाते हैं जिससे आयोजन और ज्यादा प्रसिद्ध होता है। महाकुंभ मेला न केवल भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रतीक है बल्कि यह पर्यटन के क्षेत्र में भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक दृष्टि से यह आयोजन भारत को वैश्विक मंच पर एक अनोखी पहचान देता है। अब जानेंगे कि महाकुंभ में अब तक कितने रिकॉर्ड बनाए गए हैं। महाकुंभ मेला न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध है बल्कि यह आयोजन कई विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए भी जाना जाता है। हर बार इस मेले का आयोजन अपनी विशालता, भीड़ प्रबंधन और अनूठे आयोजनों के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। इस वीडियो में हम महाकुंभ के इतिहास में बनाए गए प्रमुख रिकॉर्ड्स पर बात करेंगे जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा आयोजन बनाता है। नंबर 1, सबसे बड़ी मानव सभा का रिकॉर्ड। साल 2013 का इलाहाबाद महाकुंभ मेला। 2013 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में करीब 12 करोड़ लोगों ने भाग लिया था। 10 फरवरी 2013 को शाही स्नान के दिन लगभग 3 करोड़ लोग संगम में स्नान करने पहुंचे। यह मानव इतिहास में एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नंबर 2 पर है सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान। साल 2019 के कुंभ मेले को सबसे स्वच्छ कुंभ मेला माना गया है। 1.22 लाख शौचालय बनाए गए। पूरे मेले के दौरान सफाई व्यवस्था में 20,000 से अधिक कर्मचारी तैनात रहे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2019 में महाकुंभ को विश्व के सबसे बड़े सफाई अभियान के लिए मान्यता मिली। नंबर 3 पर है सबसे बड़ा अस्थायी शहर। हर महाकुंभ में एक अस्थायी टेंट सिटी बनाई जाती है जो दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर बन जाता है। 2019 में प्रयागराज कुंभ के दौरान लगभग 58 वर्ग किलोमीटर में फैला अस्थायी शहर बनाया गया। इस शहर में बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और सड़कें बनाई गई। नंबर 4 पर सबसे ज्यादा साधुओं की भागीदारी। महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़ों के लाखों साधु और संत भाग लेते हैं। साल 2019 के कुंभ मेले में लगभग 10 लाख साधु संत उपस्थित थे जिसमें नागा साधु, जटाधारी साधु और अन्य परंपराओं के संत शामिल थे। नंबर 5 पर है सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन। साल 2019 के कुंभ में 1500 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। 20,000 से अधिक कलाकारों ने भारत की संस्कृति, नृत्य, संगीत और परंपराओं को प्रस्तुत किया। यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने का सबसे बड़ा मंच बना। नंबर 6 पर है सबसे बड़ा भोजन वितरण। महाकुंभ के दौरान साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए हजारों लंगर और अन्य सेवा केंद्र चलाए जाते हैं। साल 2019 के कुंभ में प्रतिदिन लगभग 5 लाख लोगों को मुफ्त भोजन वितरित किया गया। कई संस्थाओं ने 24/7 भोजन वितरण की सुविधा प्रदान की। नंबर 7 पर है सबसे बड़ा डिजिटल कवरेज का रिकॉर्ड। साल 2019 का कुंभ पहली बार डिजिटल रूप से लाइव स्ट्रीमिंग किया गया था। 190 देशों में इसका प्रसारण हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगभग 300 मिलियन व्यूज प्राप्त हुए। नंबर 8 पर है सबसे बड़ा भीड़ प्रबंधन। 2013 से 2019 के कुंभ मेले में लाखों लोगों की भीड़ को संभालने के लिए हाईटेक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। 2019 में 15 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए 10,000 CCTV कैमरे और ड्रोन तैनात किए गए। 20,000 पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों की मदद से भीड़ प्रबंधन किया गया। नंबर 9 पर है गंगा सफाई अभियान। 2019 में गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। लगभग 1.2 लाख किलो कचरा संगम क्षेत्र से हटाया गया। गंगा नदी के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए कई प्रयास किए गए।
नंबर 10 पर है सबसे ज्यादा देशों की भागीदारी। महाकुंभ में हर बार 100 से ज्यादा देशों के पर्यटक आते हैं। साल 2019 में लगभग 10 लाख विदेशी पर्यटकों ने कुंभ मेले में भाग लिया। अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। नंबर 11 पर सबसे बड़ा सामाजिक पहल। 2019 के कुंभ मेले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए विशेष आयोजन किए गए। श्रद्धालुओं को सामाजिक जागरूकता संदेश देने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। महाकुंभ के दौरान हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों के लोगों ने भी भाग लिया, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द को बल मिला। नंबर 12 पर है सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल। महाकुंभ के दौरान भारतीय रेलवे ने सबसे ज्यादा ट्रेनों का संचालन किया। 800 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाई गई। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने 5000 से ज्यादा बसें तैनात की। महाकुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह विश्व स्तर पर रिकॉर्ड होने वाला आयोजन भी है। यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। हर बार यह आयोजन न केवल आस्था और भक्ति का संगम होता है, बल्कि तकनीक, प्रबंधन और मानवता के लिए नए आयाम प्रस्तुत करते हैं। अब जानते हैं महाकुंभ से जुड़े कुछ अज्ञात और रोचक तथ्य। महाकुंभ मेला न केवल भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, बल्कि यह कई रहस्यमय और दिलचस्प पहलुओं से भी भरा हुआ है। यह आयोजन सदियों पुरानी परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित है, जो इसे और अधिक रोचक बनाते हैं। इस वीडियो में हम महाकुंभ से जुड़े कुछ ऐसे अज्ञात और रोचक तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो इसे अनोखा और आकर्षक बनाते हैं। नंबर 1 पर है महाकुंभ का वैज्ञानिक आधार। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि इसका संबंध खगोल शास्त्र और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति से भी है। यह तब आयोजित होता है जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है। इस खगोलीय स्थिति को शुभ माना जाता है। खगोल विज्ञान के अनुसार यह स्थिति हर 12 साल में आती है, जो महाकुंभ के आयोजन का समय तय करती है। नंबर 2 पर है समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है महाकुंभ। महाकुंभ का आयोजन पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ा है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत का कलश निकला। इस कलश से अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। नंबर 3 पर है नागा साधुओं का अनोखा संसार। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण नागा साधु होते हैं, जो पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं और वस्त्र नहीं पहनते। ये साधु आमतौर पर हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते हैं और केवल महाकुंभ के दौरान ही सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं। नागा साधुओं का पहला शाही स्नान देखने लायक होता है। इसे बेहद शुभ माना जाता है। नंबर 4 पर है महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आयोजन। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण मानव सभा का आयोजन है। इस आयोजन में करोड़ों लोग बिना किसी बड़े विवाद के हिस्सा लेते हैं। यह भारत की धार्मिक सहिष्णुता और प्रबंधन क्षमता का उदाहरण है। नंबर 5 पर है सबसे बड़ा अस्थायी शहर। महाकुंभ के दौरान एक अस्थायी शहर का निर्माण किया जाता है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर माना जाता है। इस शहर में हजारों टेंट, अस्पताल, पुलिस स्टेशन और सड़कें बनाई जाती हैं। इस शहर में बिजली, पानी और स्वच्छता की पूरी व्यवस्था होती है। नंबर 6 पर है अद्भुत भीड़ प्रबंधन। महाकुंभ में भीड़ प्रबंधन को एक चमत्कार माना जाता है। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। 2019 के कुंभ में लगभग 10 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन इसके बावजूद आयोजन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। नंबर 7 पर है गंगा और संगम का महत्व। महाकुंभ में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि संगम में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक ने यह भी माना है कि गंगा के पानी में मौजूद बैक्टीरियोफेज जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, जिससे पानी स्वाभाविक रूप से शुद्ध रहता है। नंबर 8 पर है विदेशी पर्यटकों का आकर्षण। महाकुंभ मेला केवल भारतीय श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं है। हर बार इसमें 100 से अधिक देशों के विदेशी पर्यटक हिस्सा लेते हैं। ये पर्यटक भारतीय संस्कृति, योग, ध्यान और साधु संतों की जीवन शैली का अनुभव करने आते हैं। 2019 का कुंभ मेले में लगभग 10 लाख विदेशी पर्यटक शामिल हुए थे। नंबर 9 पर है महाकुंभ में मिलते हैं विश्व प्रसिद्ध कलाकार और वैज्ञानिक। महाकुंभ में केवल साधु संत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के कलाकार, लेखक और वैज्ञानिक भी आते हैं। इस आयोजन में कई प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई गई हैं। नेशनल जियोग्राफिक और डिस्कवरी चैनलों ने इस पर विशेष कार्यक्रम बनाए हैं। नंबर 10 पर है एक समय पर दिखते हैं 13 अखाड़े। महाकुंभ के दौरान 13 प्रमुख अखाड़े एक साथ आते हैं। इन अखाड़ों में अलग अलग परंपराओं के साधु और संत होते हैं। इनका शाही स्नान महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण होता है। नंबर 11 पर है जलते हुए कुंभ का रहस्य। उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जिसे जलता हुआ कुंभ कहा जाता है। साधु संत अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और विशेष मंत्रों का जाप करते हैं। यह आयोजन बेहद रहस्यमय और अद्वितीय माना गया है। नंबर 12 पर है कुंभ के दौरान ज्योतिषीय उपचार। कुंभ मेला ज्योतिषीय उपचार का भी केंद्र है। यहाँ ज्योतिषीय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देखकर श्रद्धालुओं को उपाय सुझाते हैं। कुंभ में विशेष तिथियों पर ग्रहों की स्थिति को बेहद शुभ माना जाता है। नंबर 13 पर है कुंभ में गुप्त नदियों की पूजा। प्रयागराज के संगम में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के अलावा गुप्त नदियों की भी पूजा की जाती है। यह मान्यता कि इन गुप्त नदियों का जल अदृश्य रूप से संगम में प्रवाहित होता है। नंबर 14 पर है हजारों साल पुरानी परंपरा। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे प्राचीन आयोजन माना जाता है। इसका पहला लिखित प्रमाण 6वीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेन त्सांग की रचनाओं में मिलता है। यह आयोजन तब से अब तक बिना किसी रुकावट के हो रहा है।
नंबर 15 पर है साधु संतों की रहस्यमय शक्तियाँ। महाकुंभ में आने वाले साधु संतों को उनकी अलौकिक शक्तियों के लिए भी जाना जाता है। नागा साधु कठिन तपस्या और योग के जरिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। कई साधु अपने अद्वितीय योग आसनों और ध्यान तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं। महाकुंभ मेला भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। इसमें छुपे रहस्य, तथ्य और रोचक परंपराओं के कारण यह आयोजन दुनिया भर में प्रसिद्ध है। महाकुंभ का हर पहलू भारत की समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत उदाहरण है। अब जानते हैं महाकुंभ में सबसे बड़ा और खास स्नान कब और कैसे होता है। महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य आकर्षण पवित्र स्नान होता है, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। यह स्नान महाकुंभ मेले की सबसे शुभ तिथि पर किया जाता है और इसमें लाखों श्रद्धालु, संत और अखाड़ों के नागा साधु संगम या पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शाही स्नान कब, कैसे और क्यों इतना खास माना जाता है और इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है। नंबर 1 पर है शाही स्नान की महत्ता। शाही स्नान महाकुंभ का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है। इसे बेहद शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भक्तों को मोक्ष प्राप्त करने और पापों से मुक्ति दिलाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। शाही स्नान के समय 13 प्रमुख अखाड़ों के साधु संत सबसे पहले स्नान करते हैं। इसे देवताओं के स्नान के रूप में देखा जाता है। सेकंड नंबर पर शाही स्नान कब होता है। महाकुंभ में शाही स्नान की तिथियां ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर तय की जाती है। मुख्य शाही स्नान अमावस्या, मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा और बसंत पंचमी जैसे प्रमुख पर्वों पर आयोजित होती है। हर मेले में 3 से 4 शाही स्नान की तिथियां तय की जाती है। साल 2019 प्रयागराज कुंभ मेला में पहला शाही स्नान मकर संक्रांति के दिन हुआ और अंतिम शाही स्नान महाशिवरात्रि पर। नंबर 3 पर है शाही स्नान का आयोजन कैसे होता है। शाही स्नान की शुरुआत साधु संतों और अखाड़ों की भव्य शोभा यात्रा से होती है। सभी अखाड़े अपनी परंपराओं और प्रतीकों के साथ रंग बिरंगी झांकियां और ध्वज लेकर परेड करते हैं। नागा साधु, जिन्हें इस आयोजन का मुख्य आकर्षण माना जाता है, पूरी शान के साथ शाही स्नान के लिए निकलते हैं। परंपरा के अनुसार 13 अखाड़ों के साधु सबसे पहले स्नान करते हैं। नागा साधु पूरी भक्ति और उत्साह के साथ नदी में डुबकी लगाते हैं। यह दृश्य इतना भव्य होता है कि लाखों श्रद्धालु इसे देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। साधु संतों के स्नान के बाद आम श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं। नंबर 4 पर है शाही स्नान कैसे होता है। स्नान से पहले नदी किनारे विशेष मंत्रोच्चारण, यज्ञ और आरती की जाती है। अखाड़ों के नागा साधु और अन्य संत नदी में डुबकी लगाते हैं। इस दौरान भक्त हर हर गंगे और जय गंगा मैया जैसे नारों के साथ वातावरण को पवित्र बनाते हैं। शाही स्नान के दौरान शंख, ढोल, नगारों और अन्य वाद्य यंत्रों की ध्वनि वातावरण को और अधिक भक्तिमय बना देती है। नंबर 5 पर है कौन कौन से अखाड़े स्नान करते हैं। महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े शाही स्नान करते हैं। इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। शैव अखाड़े जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, वैष्णव अखाड़े जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, नागा साधु जो आमतौर पर हिमालय में तपस्या करते हैं, इसी समय प्रकट होते हैं और स्नान करते हैं। नंबर 6 पर है शाही स्नान का ऐतिहासिक महत्व। शाही स्नान की परंपरा सदियों पुरानी है। यह समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी है, जहाँ देवता और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर संघर्ष हुआ था। पौराणिक मान्यता है कि इस स्नान से अमृत की कुछ बूंदें पवित्र नदियों में गिरी थी, तभी से शाही स्नान को मोक्ष प्राप्त करने का साधन माना गया है। नंबर 7 पर है शाही स्नान के दौरान भीड़ प्रबंधन। शाही स्नान के दिन महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु और साधु संत एकत्रित होते हैं। इस दौरान भीड़ प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होती है। ड्रोन कैमरे के जरिए भीड़ पर नजर रखी जाती है। सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं। साल 2012 कुंभ में 12 करोड़ लोगों की भीड़ संभाली गई थी। नंबर 8 पर है शाही स्नान का आध्यात्मिक प्रभाव। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस स्नान से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। शाही स्नान के बाद लोग नदी किनारे साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं। नंबर 9 पर है शाही स्नान के दौरान अनोखी झांकियां। अखाड़ों के साथ भव्य झांकियां निकलती हैं। ये झांकियां भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं को दर्शाती है। नागा साधु तलवारबाजी और अन्य कौशल का प्रदर्शन करते हैं। नंबर 10 पर है शाही स्नान को देखने का अनुभव। यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक अद्भुत अनुभव है। विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में इसे देखने आते हैं। संगम के घाटों पर सुबह से रात तक भक्तिमय वातावरण होता है। शाही स्नान महाकुंभ का सबसे बड़ा और मुख्य आयोजन है। यह न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का भी अद्भुत प्रदर्शन है। इसका अनुभव एक अनोखा आध्यात्मिक सफर होता है जिसे हर व्यक्ति को जीवन में एक बार जरूर देखना चाहिए। अब हम जानेंगे कि महाकुंभ मेले में हुए सबसे बड़े विवाद। महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक एकता का प्रतीक है बल्कि कभी कभी यह विवादों और चर्चाओं का केंद्र भी बनता है। इस वीडियो में हम महाकुंभ मेले से जुड़े कुछ प्रमुख विवादों पर चर्चा करेंगे जो समय समय पर सुर्खियों में रहे हैं। इन विवादों का असर मेले की शांति, उसकी धार्मिक परंपराओं और आयोजन के तरीके पर पड़ता है। नंबर 1 है अखाड़े के बीच संघर्ष और विवाद। महाकुंभ में नागा साधुओं का महत्व बहुत अधिक होता है, लेकिन कभी कभी इन साधुओं के बीच संघर्ष भी देखने को मिलता है। मुख्य विवाद तब उत्पन्न हुआ था जब नागा साधुओं ने अन्य साधुओं के क्षेत्र में प्रवेश किया या शाही स्नान की प्रक्रिया के दौरान अपनी प्राथमिकता को लेकर विवाद किया। कुंभ 2013 में यह विवाद बहुत बढ़ा था जब कुछ साधुओं के बीच शाही स्नान के पहले स्थान को लेकर मारपीट की घटनाएं हुई। इसके परिणाम स्वरूप आयोजकों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और नए प्रोटोकॉल लागू करने पड़े।
नंबर 2 पर है महिलाओं का प्रवेश विवाद। महाकुंभ में महिलाओं का स्नान और पूजा की प्रक्रिया में कुछ विवाद होते हैं। 2013 में कुंभ में महिलाओं को कुछ खास स्थानों पर पूजा करने से रोकने की कोशिशें की गई, जिस पर कई महिलाएं अधिकार संगठनों ने विरोध जताया। कई स्थानों पर यह चर्चा भी हुई कि क्या महिलाओं को नदी के किनारे के कुछ खास स्थानों पर जाने का अधिकार है या नहीं। यह विवाद महाकुंभ के समकालीन समाज के बदलते दृष्टिकोण को भी दर्शाता है, जहां समान अधिकारों की बात बढ़ी है। नंबर 3 पर है भव्यता और खर्च का विवाद। महाकुंभ की भव्यता और खर्च को लेकर भी विवाद उठते हैं। कई बार यह सवाल उठता है कि जब देश में लाखों लोग गरीबी की मार झेल रहे हैं तो महाकुंभ पर अरबों रुपए खर्च करना क्या उचित है। साल 2019 के कुंभ में प्रयागराज कुंभ के आयोजन पर खर्च के आंकड़े सामने आए थे, जो लगभग 4200 करोड़ रुपए थे। कुछ लोगों का मानना था कि इस पैसों को गरीबों के कल्याण या शिक्षा क्षेत्र में लगाना चाहिए, जबकि दूसरों का कहना था कि यह आयोजन एक धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। यह विवाद तभी उभरा था जब कुछ अखाड़ों ने सरकारी मदद लेने से आपत्ति जताई थी। नंबर 4 पर है पर्यावरण और सफाई का विवाद। महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इस भारी भीड़ का असर पर्यावरण पर पड़ता है। 2013 कुंभ में संगम घाटों पर भारी मात्रा में प्लास्टिक और कचरा जमा हो गया था, जिससे प्रदूषण की समस्या पैदा हुई। इसके बाद पर्यावरणीय संगठन और कई लोगों ने इस पर चिंता जताई और यह सवाल उठाया कि क्या आयोजन के आयोजक पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस विवाद के बाद सरकार और आयोजकों ने कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध और नदी की साफ सफाई के लिए कड़े कदम उठाए। नंबर 5 पर है असहमति और आधारित राजनीतिक विवाद। महाकुंभ मेले से जुड़ी राजनीतिक हलचलों और विवादों के बारे में भी चर्चा की जाती है। 2019 के प्रयागराज कुंभ में यह विवाद हुआ था कि कुछ विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि महाकुंभ को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे सांसद चुनाव के साथ जोड़कर देखा गया और दावा किया गया कि सरकार इसे चुनावी प्रचार के रूप में उपयोग कर रही है। हालांकि सरकार ने इसे पूरी तरह से धार्मिक आयोजन बताया और राजनीति से अलग रखा। इससे जुड़े आरोप प्रत्यारोप महाकुंभ की पवित्रता और उद्देश्य पर सवाल उठाने के रूप में उभरे। नंबर 6 पर है अव्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है और कभी कभी अव्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे सामने आते हैं। 2013 कुंभ में एक बड़ा हादसा हुआ था जब भीड़ में भगदड़ मचने से कई लोग घायल हो गए थे और कुछ की मौत हो गई। इस घटना के बाद यह सवाल उठे थे कि क्या सुरक्षा इंतजामों को बेहतर बनाया जा सकता है। सरकार ने इसके बाद ड्रोन कैमरे, CCTV और अन्य सुरक्षा उपायों को बढ़ावा दिया, लेकिन फिर भी कभी कभी इन मुद्दों को लेकर विवाद उत्पन्न होते हैं। नंबर 7 पर है धार्मिक धरोहर संस्कृतियों के विवाद। महाकुंभ के दौरान धार्मिक परंपराओं और संस्कृति के बीच कुछ विवाद भी देखने को मिलते हैं, खासकर जब विभिन्न धार्मिक संस्थाएं या परंपराएं एक दूसरे की आस्थाओं और पूजा विधियों के तरीकों पर सवाल उठाती है। एक समय पर साधु संतों और धार्मिक नेताओं के बीच यह विवाद हुआ था कि कौन से रास्ते में स्नान करना ज्यादा पुण्यकारी होता है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर हिंदू धर्म की विविधता को लेकर विचार विमर्श होता है। नंबर 8 पर है इंटरनेट और डिजिटल विवाद। महाकुंभ में सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल करने के बाद नया विवाद उभरा। जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महाकुंभ की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे तो कुछ लोगों ने इस पर चिंता जताई कि क्या यह धार्मिक आस्था को उल्लंघन कर रहा है। इसके अलावा फेक न्यूज और भ्रामक जानकारियों के चलते भी विवाद बढ़ रहे, जहां सोशल मीडिया पर कई बार गलत जानकारी फैलाई गई। अधिकारियों ने इन मुद्दे को लेकर कई कदम उठाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर निगरानी बढ़ाई। नंबर 9 पर है धार्मिक कर्मकांड और आस्था के विवाद। महाकुंभ में कुछ ऐसे धार्मिक कर्मकांड होते हैं जो कभी कभी विवाद का कारण बनते हैं। साधु संतों और पूजा विधियों में विभिन्नताएं इस विवाद का मुख्य कारण होती है। उदाहरण के तौर पर 2019 के कुंभ में कुछ संप्रदायों ने आरोप लगाया कि उनके पूजा विधियों का अपमान किया गया है। इन विवादों ने आस्थाओं और धार्मिक परंपराओं की समझ को चुनौती दी है। महाकुंभ मेला एक विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, लेकिन कभी कभी इसके साथ जुड़े विवाद मीडिया में सुर्खियों का कारण बनते हैं। इन विवादों का असर मेले की सुचारू और शांतिपूर्ण प्रक्रिया पर पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद महाकुंभ की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता बनी रहती है। इन विवादों को समझने और हल करने से ही आयोजन और अधिक सशक्त और संतुलित हो सकता है। अब जानते हैं महाकुंभ मेले के दौरान स्वास्थ्य और स्वच्छता की समस्याएं। महाकुंभ मेला एक विशाल धार्मिक आयोजन होता है जिसमें लाखों श्रद्धालु और पर्यटक भाग लेते हैं। इस मेले का आयोजन संगम स्थल पर होता है और इसकी भीड़ इतनी बड़ी होती है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस वीडियो में हम महाकुंभ मेले के दौरान सामने आने वाली प्रमुख स्वास्थ्य और स्वच्छता समस्याओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन समस्याओं से निपटने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। नंबर 1 है भीड़ भाड़ और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। महाकुंभ मेले में बड़ी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, जिससे संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। जन जनित रोग, बड़ी संख्या में लोग संगम में स्नान करते हैं और पानी में प्रदूषण के कारण डायरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा होता है। त्वचा संक्रमण, पानी में अत्यधिक भीड़ और गंदगी के कारण त्वचा संक्रमण और रेशेज की समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा सर्दी, खांसी, फ्लू जैसी अन्य बीमारियां भी भारी भीड़ में तेजी से फैलती हैं। सेकंड नंबर पर स्वच्छता की समस्याएं। महाकुंभ मेले में लाखों लोग आते हैं और इस कारण कचरे का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन जाती है। खासकर प्लास्टिक की बोतलें, बैग, टूटे फूटे सामान इत्यादि की अत्यधिक मात्रा होती है। इससे प्रदूषण की समस्या होती है। नदी के किनारे पर कचरा जमा होने के कारण यह भी एक गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। श्रद्धालु संगम में स्नान करने के बाद पानी में कचरा फेंक देते हैं, जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो सकता है। यह गंगा और यमुना जी जैसे पवित्र नदियों के लिए भी खतरे की बात है। नंबर 3 पर है पानी की आपूर्ति और स्वच्छता।
लाखों श्रद्धालु की भीड़ के कारण पानी की आपूर्ति एक गंभीर समस्या बन जाती है। साफ पानी की कमी हो सकती है, जिससे पेयजल के स्रोतों पर दबाव बढ़ता है। कभी कभी पानी का पर्याप्त वितरण नहीं हो पाता है और लोग गंदे पानी का सेवन करने पर मजबूर होते हैं। शौचालयों की संख्या भी एक प्रमुख चिंता का विषय होती है। भारी भीड़ के कारण शौचालय में साफ सफाई और पर्याप्त सुविधा की कमी हो सकती है। इससे स्वच्छता की स्थिति खराब हो सकती है और लोग गंदगी के संपर्क में आ सकते हैं, जो विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। नंबर 4 पर है चिकित्सा सेवाओं की कमी। महाकुंभ के दौरान स्वास्थ्य संकटों से निपटने के लिए चिकित्सा सेवाओं का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होती है। भारी भीड़ में यदि कोई दुर्घटना होती है या किसी को अचानक स्वास्थ्य समस्या होती है, जो उसे उचित चिकित्सा सहायता मिलने में समस्या हो सकती है। घायल श्रद्धालु या बीमारी व्यक्ति को अस्पताल पहुंचने में देरी हो सकती है, जिससे उनका इलाज समय पर नहीं हो पाता है। मेले के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुछ विशेष मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं। इतने बड़े स्तर पर इसकी संख्या सीमित होती है। इसके कारण चिकित्सा सुविधाओं की कमी हो सकती है और कई बार गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को पर्याप्त चिकित्सा नहीं मिल पाती है। नंबर 5 पर है मानसिक और शारीरिक थकान। महाकुंभ मेले में श्रद्धालु बहुत समय तक खड़े रहते हैं और लंबी दूर तक पैदल चलने के बाद थकान महसूस करते हैं। इस कारण से शारीरिक थकान, पेट दर्द और पेट की समस्याएं बढ़ सकती है। कुछ लोग भीड़ के कारण मानसिक दबाव महसूस करते हैं, जो शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। इसके अतिरिक्त गर्मी के मौसम में अधिक समय तक बाहर रहने से हीट स्ट्रोक और स्ट्रेस जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। नंबर 6 पर है बाढ़ और जल भराव की समस्या। कभी कभी भारी बारिश के कारण संगम क्षेत्र में जल भराव हो जाता है या बाढ़ की स्थिति बन सकती है, जिससे मार्ग बंद हो जाते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था में कठिनाई आती है। बारिश के दौरान जल भराव होने से गंदगी फैलने का खतरा बढ़ता है, जिससे बीमारियों का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। नंबर 7 पर संक्रमण और कीटाणु फैलने की समस्या। गर्मियों के मौसम में मच्छरों और कीड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है, जो स्वच्छता की समस्याओं को और बढ़ा सकते हैं। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां मच्छरों के कारण फैल जाती हैं। इसके अलावा गंदगी के संपर्क में आने से कीटाणु संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। नंबर 8 पर है स्वास्थ्य स्वच्छता से संबंधित समाधान। आयोजकों ने हर बार महाकुंभ मेले के लिए स्वच्छता प्रबंधन के लिए विशेष कदम उठाए। प्लास्टिक प्रबंधन, कचरे का प्रबंधन, संगम की सफाई के लिए प्रयास किए जाते हैं। मेडिकल कैंपों की संख्या बढ़ाई जाती है और प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं। हेल्थ चेकअप कैंप्स और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती है। साफ सफाई, साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए जलकुंड बनाए जाते हैं और पानी के फिल्टर किए जाते हैं। लोगों को बीमारियों और संक्रमण से बचने के लिए जागरूक किया जाता है। साथ ही मास्क, सैनिटाइजर और हाथ धोने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। महाकुंभ मेला एक धार्मिक आयोजन है, लेकिन इसके साथ जुड़ी स्वास्थ्य और स्वच्छता समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण है। इन समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न उपयोगों को लागू किया जाता है, जैसे स्वच्छता अभियान, चिकित्सा सेवाओं का सुधार और प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण। हालांकि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, फिर भी इन प्रयासों से महाकुंभ मेले का अनुभव हर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुखद बनाने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं और वीडियो पसंद आया तो हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।